भाई कभी ऐसा हुआ आप चारों में से किसी को इमरजेंसी में ऐसे बाथरूम आया हो, बाथरूम हो ही ना आसपास, ऐसी जगह पे करना पड़ गया हो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ है? मैंने बॉटल यूज किया। रितेश आपने कहा? लेडीज टॉयलेट में। भाभी क्या तुम आते शुरू हो गई? चाय वाय तो मंगवाओ मेहमानों के लिए। मैंने नहीं जाना, चाय बनाने कितना टाइम लग जाएगा, गैस चलाओ, गरम पानी, पत्ती, तब तक अक्षय जी ने दूसरी फिल्म बना के आ जाना है। हाउसफुल 4 के सभी एबीसीडी कलाकारों को प्यार भरा नमस्कार। ABCD मतलब? अक्षय जी, बॉबी जी, चंकी जी, देशमुख जी, ABC। बच्चा ये क्या हाल बनाया तुमने? हमने हॉल बनाया तो तुम्हारे कमरों में क्यों दर्द हो रहा है? क्या बात है, वाह वाह वाह। इन्हें समझाओ कि मैं इनकी बीवी हूँ, मैंने इनके साथ 7 फेरे लिए हैं। तुम्हारे साथ तो कोई सेल्फी भी ना ले, 7 फेरे तो बहुत दूर की बात। वैसे एक बात बताओ, अच्छा होता है जब सुबह सुबह करते देखो, एनर्जी कुछ अलग रहती है कि नहीं? एनर्जी है कि नहीं अलग? दोपहर को, शाम को कौन करना चाहता शो? सुबह सुबह किया करें। हाँ जी। पता है मेरी वजह से इसको 5 स्टार होटल में रह रहा था। तो खर्चा हो गया ना आपकी वजह से। खर्चा तूने कौन सा करना है? सलमान ने करना है। तेरी जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं जाती कहीं। सही बोला अक्षय, एब्सोल्युटली राइट। सही है कि नहीं? एब्सोल्युटली। बताओ अब मेरा इंट्रोडक्शन दो। आज पता आपकी वजह से हमने सूर्य नमस्कार नहीं किया, सूर्य ने हमें नमस्कार किया है। अरे बाकी सबका ठीक अरे है। एक बात बता, तूने एक सूर्य नमस्कार करके दिखा दे, चल। जो तूने बोला है ना अभी, एक सही सूर्य नमस्कार। अबे नीचे नीचे तक पहुंच। अबे कट। अरे वाह वाह वाह। भाई सब आगे, कोई चक्कर नहीं है। अर्चना जी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या होता है? मड से आना होता है ना, हाँ। और वो भी इन्होंने कौन सा, इन्होंने फेरी पकड़ के आते हो ना? मैं नहीं नहीं, अभी तो गाड़ी से सुबह सुबह। सच बताओ ना, दूध वाले से लिफ्ट लेके आई हैं। और आपको पता है कितना मुश्किल होता है? लगातार 1 घंटा 25 मिनट दोनों टांगे ऐसे करके रखना, क्योंकि दूध वाले बर्तन होते हैं नीचे। हाँ, तू 5 स्टार में रहे और मुझे दूध वाले से लिफ्ट दिलवाए तू। हाँ। मैं लेकिन पाजी एक बात पूछना चाहता हूँ, भगवान का दिया सब कुछ है, तू ले ले। नहीं नहीं मतलब हमेशा हर शो में मेरे पैसों के पीछे पड़ा मैंने रहता है। कहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भगवान का बेटा अगर मेरे पैसे कहीं चले नहीं गए ना गए तो पकड़ूंगा तेरे को ही। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि भाई सब ऐसा ठीक ठाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं उठोगे तो शटर नहीं खुलेगा, दुकान नहीं चलेगी, ऐसा भी कोई दुकान नहीं है, पानी भी नहीं भरना उठ के सुबह। हाँ। तो मतलब इतनी सुबह क्यों भाजी? मुझे बताओ सुबह में प्रॉब्लम क्या है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा आप कितने बजे उठते हो स्कूल के लिए? हाँ बेटा, हाँ 7 o'clock। 7। स्कूल कितने बजे होता है? कितने बजे सोते हो? 9 o'clock सो जाते हो ना? अब ये आदत आप आगे तक रखोगे जब तक आप बड़े होगे, कि इसकी तरह हो जाओगे कि लेट उठना है? ऐसे ही रखोगे ना तो हमेशा अपनी आदतें ऐसी रखनी चाहिए ना। सुबह उठो, काम पे जाओ या स्कूल जाओ या कॉलेज जाओ। क्यों आदमी बदल जाता है? मुझे बता सकता है क्यों बदल जाता है? हाँ, शादी के बाद बदलते हैं? नहीं, शादी से पहले ही बदल जाते हो आप लोग। कपिल को मैं शादी से पहले जानता हूँ, वो तब से बदला हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बता, तू करता क्या 9 बजे के बाद इधर? मैं ऐसी क्या आफत है जो तू सोता नहीं? टिकटॉक पे जाता है, टिकटॉक नहीं टिकटॉक पे नहीं जाता। हर रात को कितने बजे सोते हो? कपिल कितने बजे सोता है तू? अरे 2-2:30 तो बज ही जाते हैं। 2-2:30 क्यों? अच्छा यहाँ 2 बजे सोने वाला कौन कौन है? हाथ ऊपर करे। हाँ जी मैडम, आप क्यों सोती हैं? मैं रात को पूरा अपना जितना भी डाटा है वो सब खत्म कर देती हूँ। अच्छा,
मोबाइल कितना पर जरूरी काम कर मोबाइल रही में लगी रहती हूँ अच्छा, ये डाटा जो है वो रात को मतलब उससे पहले नहीं होता, 9 बजे से पहले? जॉब में बिजी होती हूँ ना, अच्छा, तो बीच तो बीच में डाटा में क्या क्या होता है, क्या करती हैं आप? सर कुछ फेसबुक अपडेट, इंस्टाग्राम और तो सब उसके कुछ। लिए आपको 4 घंटे चाहिए? सर मेरे लिए तो पूरे 24 घंटे भी कम है। देखा, दुनिया ऐसी भी है, आप नहीं मिलते हो बस उनसे। मैं तो आपकी बच्ची है साथ में? सर मेरी बेटी और बेटा ये बैठे हैं, हाँ सिस्टर। जी, बेटे और बेटा, आप कितने बजे सोते हो बेटा? 9 बजे सो जाते हैं कि आप भी बेटा डाटा पे किया करो काम। आज के बाद आप भी 2 बजे तक सो, और जब तक ये खुद नहीं कहेंगे ना बेटा अच्छा मैं भी 9 बजे सो जाऊंगी, तब तक आप भी करते रहना। चलिए, अगर मैं भी शायद फैमिली बन जाती, परिवार, 2 बच्चे हैं, पापा का डाटा तो आपने खत्म कर दिया, तो मुझे आई मीन सारा जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है इंसान। थैंक यू सर। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे फेवर में बात की। पाजी फिल्म बड़ी कमाल की लग रही है जी, और बाला का कैरेक्टर तो इतना फेमस हो गया अभी से। थैंक यू। पाजी कितनी मेहनत करनी पड़ती थी आपको बाला के गेटअप में रोज रेडी होने के लिए? करीबन 35 से 40 मिनट। क्या बात है, बड़ा पॉपुलर हो गया पाजी कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर इतने पॉपुलर हो गए। वैसे मैं आपका गुरुजी हूँ ना। मेरा गुरु है। जहाँ हम एक्टिंग करने जाते थे, सीखने जाते थे, तो वहाँ के सीनियर थे ये। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक्टिंग इनसे सीखी। तो बिगिनिंग के 10 साल जो थे मेरे करियर के, वो सबसे खराब फिल्में मैंने उसी वक्त की हैं। और देखो आज जाके इतना बड़ा सुपरस्टार बना है मेरी वजह से। उसके बाद जब मैंने इनकी एक्टिंग भूली है, उसके बाद मेरा करियर शुरू हुआ। Mamma mia, he's joking. रितेश, आपने और बॉबी पाजी ने सुबह एक वीडियो डाला था, जी, आप काफी जल्दी पहुंच गए थे। बहुत जल्दी 7:30 बजे। और क्या मकसद था आपका उस वीडियो डालने के पीछे? नहीं, क्या है कि चश्मे आप उतार नहीं रहे क्योंकि नींद आपको आई हुई है? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक्चुअली सो गया हूं अंदर। और हम लोग सुबह जल्दी आए, कहा गया कि 7:30 बजे पहुंच नहीं, जाओ। इनको किसी ने गलत इतला किया था कि 7:30 बजे आना है। एक्चुअली 7:30 नहीं था, 9 बजे की शिफ्ट के लिए। ये 7:30 पता नहीं क्यों आ गए। आई थिंक नहीं, हमको कहा गया था कि एक बहुत मिस्टर पंक्चुअल है हाँ जो हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं। हाँ। ठीक है, उसके गौर से देखो इस इंसान को। कहा गया वो ये रहा। तो उस चक्कर में तेरी भी आंख खुल नहीं रही। गुड मॉर्निंग पाजी। गुड मॉर्निंग। तो इतनी जल्दी आप आ गए, क्या बात है वैसे? इसको बोलते हैं दूध वाला शिफ्ट। दूध वाले के साथ आ रहे हम लोग। जंकी सर, क्या बात है, आपने आज जो तकिए की जैकेट बनाई है ना, आज एक्चुअली सब बड़ा जल्दी उठे हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ पाजी, आप देख सकते हैं क्या क्या तैयारियां की हमारे लोगों ने। कप्पू शर्मा, सोने से पहले ये तो बता दो यार कि कल अपने मोहल्ले में शूटिंग पे आ कौन रहा है? कल अक्षय कुमार क्या कितने बजे आ रहे हैं अक्षय कुमार? 6 बजे आ रहे हैं और हम सबको 4 बजे उठना है। सुबह? हाँ। अरे कप्पू शर्मा, एक बात बताओ, अगर ये अक्षय कुमार हमारे शो में ना भी आए तो ऐसा क्या मतलब चलेगा ना? 100 में से 50 एपिसोड करते हैं उनके साथ, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, लेकिन यार इतना सुबह सुबह उठा नहीं जाता। 3 लड़कियां भी आ रही हैं उनके साथ। तो सोना किसको है? सोना किसको है? फिर है सोना नहीं है, जागते रहो जागते रहो। मैं कब सो रहा हूँ, मैं जाग ही रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ यार, ये अक्षय कुमार 4 बजे क्यों उठते हैं? 4 बजे उठते हैं तभी वो अक्षय कुमार हैं। तो कोई बात नहीं, 8 बजे उठकर रमेश कुमार बन जाओ। मैं 4 बजे कैसे उठूंगी? मैं तो सोती 3 बजे हूँ। तू जितनी तू है, आधे घंटे की नींद काफी है तेरे को। लेकिन कपूर, कल मैं ऐसा क्या करूँ कि एपिसोड में एकदम मजा आ जाए? तू आई ना, बड़ा मजा आएगा। कपूर यार, बी सीरियस ना। तू एक काम करना, कल ना माधुरी दीक्षित की अच्छी साड़ी ढूंढ, वो पहन के उसका डांस खराब कर। ये सब सुन ली, तुझे बड़ी हंसी आ रही है ना? तू क्या करेगी कल? मैं ना एस्ट्रोनॉट का कपड़ा पहन के चांद पे जाएगी। अबे एडी, वही करेगी जो रोज करती है मसाज। इस बार तो मैंने दुबई से तेल का कुआं भी मंगवाया है, क्योंकि बड़ी स्टार का स्टारी ना 7 लोग आ रहे। पूरा कुआं मंगाया तुमने? हाँ। भूरी, तुम तो इन दोनों को लेके ना नागपुर निकल जाओ। क्यों? मैं बोल दूंगा उनका कोई जरूरी एक्सीडेंट हो गया, उधर गए हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हीरोइन भी आ रही हैं यार, ऐसे कैसे मिलेंगे कल? कप्पू, मैं जा रही हूँ कल की तैयारी करने। ठीक है यार, हम भी अपना
हम लोग भी सोते रहे। तो लोग ना चादर भी नहीं रखते, ठंडी बहुत लगती है। अरे यार सुबह सुबह शूटिंग रख दिया, एक तो प्रेशर नहीं बन रहा है, ऊपर से दूध बांटने भी जाना है। इनका धंधा तो हो जाएगा, हमारा धंधा तो बच्चा रुको क्या है यार? यार मेरी वैनिटी में पानी नहीं आ रहा। अरे तो क्या हुआ? तो टाइम नहीं है बच्चा, अक्षय कुमार शूटिंग पे आ रहे हैं, छोड़ो। अरे तो क्या? अरे सुनो भाई, अरे चंदू, अरे चंदू सुनो, अरे बात तो सुनो। अरे चंदू, अरे यार चंदू, वो पानी नहीं है, वो हरी मिर्च का चटनी है जो हम फेंकने जा रहे थे। सामने मंगलयान बन के घूमना जब जलेगा नीचे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अक्षय कुमार आ गए? नहीं सर। रितेश देशमुख? नहीं सर। चंकी पांडे? नहीं सर। अर्चना जी आ गई? नहीं सर। अनु मलिक जी आए। वो मेकअप के पहले अनु मलिक लगती हैं, उनको बोलो मैं आ गया। नहीं नहीं सर, असली वाले अनु मलिक जी आए। अनु मलिक यहाँ पे क्यों आए? सर इंडियन आइडल के जज है ना सर। हाँ तो ठीक है, वो बच्चन साहब भी केबीसी के होस्ट है, वो तो नहीं आते। ये क्यों आए मतलब? सर ये इंडियन आइडल का सेट है तो... अच्छा, कपिल शर्मा शो। वो मेरे को छुड़वा दो, फिर उधर गलती से आ गया नींद में। फिर छुड़वा दो। सर हमारा ना शुरू होने वाला है तो हम लेट हो जाएंगे। तो तुम्हारी वजह से जो हमारा रोज लेट होता है, वो ये 3-4 महीने चलता है इंडियन आइडल, 1 साल पूरा लगातार अपना ही सर, एक चलेगा। फोटो मिलेगा लेकिन? फोटो मैं लेके नहीं आया आज। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबके कैरेक्टर इतने पॉपुलर हो गए हैं सोशल मीडिया पे, सबके अलग अलग गेटअप जो हैं। सर है क्या वैसे, सबके किरदार क्या है? थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालिए आप। चंकी, हम सबके बारे में आप बताएंगे आज। बिल्कुल। अब सबके बारे में? हाँ तू ही बताएगा बेटे, हम जानना चाहते हैं तू क्या जानता है हमारे पिक्चर के बारे में। वैसे मेरे डबल रोल है इस पिक्चर में। 2 चंकी पांडे, आई मीन 2 पास्ता। एक पहला पास्ता और एक आखिरी पास्ता। राइट? सीधा बोलना यार। सीधा बोलना क्यों? तू ओवर एक्टिंग क्यों करता है यार? मैं एक्टिंग की दुकान हूँ। चंकी नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी। वास्को दा गामा मेरा मामा। सुनेगा ही नहीं। वैसे कुछ नॉर्मल चीजें होती नहीं है, लेकिन जी हाँ, इसमें 2 पास्ता है, पहला पास्ता और आखिरी पास्ता। एक पास्ता अभी पैदा होता है और एक 600 साल पहले पुराना। और मैं इनका नौकर हूँ इस पिक्चर में, और अगले जन्म में मैं जाके इनका बॉस बन जाता हूँ। I'm joking। नहीं, मैं हमेशा इनकी सेवा करता हूँ पिक्चर में। अच्छा, तो ये था मैं पास्ता। रितेश बाबू, कहानी यही है कि पुनर्जन्म में क्या होता है। तो 600 साल पहले मैं बांगड़ू महाराज बना हूं। हाँ, बड़ा मजेदार कैरेक्टर है आपका। जी, बांगड़ू महाराज, जो थोड़ी महाराज भी है। और वो इसलिए वैसा है क्योंकि उसे मौका मिलता है कि वो राजकुमारियों के पास रहे, और सारी चेकिंग ये कर चुके हैं। ऐसा फिल्म में डायलॉग है। बांगड़ू मर्द है। और क्या? और हमने स्वयं इसकी जांच पड़ताल की है। ये ऐसा इनका डायलॉग है। ऐसी लाइनें हैं। और मेरा रिएक्शन भी ऐसे कि क्या। और बॉबी बाजी? हम तीनों सौतेले भाई हैं। अच्छा जी। वो है ना? हाँ है। और कनेक्शन बताइए आप। कनेक्शन कैसे? मैं और She's the mother। मम्मी। हाँ, ये माँ है। मम्मी है। अच्छा, मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। ये माँ है, इनको पता भी नहीं है। इनको पता भी नहीं है। भूल गई थी मैं एक्चुअली। अच्छा, 600 साल पहले की बात है ना। हाँ, आपके 3 बेटे हैं। हाँ, करेक्ट। आपने ये फिल्म भी की है? हाँ, इनकी तस्वीर है। भूल गई थी, मैंने की है। तस्वीर है माला के साथ। तो इनकी माँ अर्चना जी और पिता, अर्चना जी पिता को छोड़ के भाग जाते हैं, इनके पिता इनकी माँ को छोड़ के भाग अर्चना जी जाते। पिताजी है कि माता जी हैं? वो अभी मेरी माँ। रिलीज के बाद पता चलेगा। अच्छा, लेकिन ऐसा ही कुछ बताया था। ओके। कि इनकी माँ इनके पिता को छोड़ के भाग जाती है, इनके पिता इनकी माँ को छोड़ के भाग जाते हैं, उन दोनों की शादी, तो फिर मैं पैदा होता हूँ। अच्छा, टेक्निकली सब भाई हैं, सब भाई हैं। पर ब्रांचेस अलग अलग हैं, जो व्हाटएवर। एक तो मतलब सुबह 4 बजे उठ रहे थे तो समझ में नहीं आता
पूरा सीक्वेंस है क्या? एनीवेज, अच्छा रितेश, एक सीन में आप अक्षय पाजी को तहखाने में से तलवार निकाल के दे रहे हैं। एक तो छुरी रखने वाली जगह पे आपने तलवार रखी। नहीं तो आपको डर नहीं लगा कि अगर नाड़ा कट गया तो सारा खजाना दिख जाएगा? नहीं पाजी, मैंने एक चीज देखी, अक्षय पाजी आपने भी नोटिस किया होगा, रितेश को जब ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं ना, शरारती नोटी वाले, आपके चेहरे पे अलग ही खुशी नजर आती है। चलो रितेश, इससे एक चीज साबित होती है कि या तो आप रियल लाइफ में बहुत शरारती हो, या फिर आपको रियल लाइफ में शरारतें करने को मिलती नहीं है, इसलिए फिल्मों में आप करते हो। सच है। तो रियल लाइफ में आप शरारती हो नहीं? नहीं, ये बहुत शरारती है, ये बहुत ज्यादा शरारती है। इसकी आंखों में, इसके जहन में, इसकी शक्ल पे सब शरारती भरी हुई है। और मुझे ये बात अच्छी लगती है इसके बारे में, हमारी बड़ी जमती है। मैंने जितनी शरारतें सीखी है सब इससे सीखी है। ये एक्टिंग गुरु, ये शरारत के गुरु। ये अच्छा ये स्टूडेंट सीखते है। हमसे, लेकिन पैसे देते नहीं है। पर एक चीज और है अक्षय भाई, जैसे रितेश भाई और चंकी सर, ये हाउसफुल की सारी फ्रेंचाइज में है, तो आप रीजनेबल हैं या आपके पास प्रोड्यूसर का कोई वीडियो है? आई मीन प्रोड्यूसर के पास इन दोनों का अच्छा बबीता जी, आप पहली 3 पार्ट में हो नहीं आप, तो आप वेट कर रहे थे कि पहले दुकान चलने दो, मैं जाके सीधा गल्ले में बैठूंगा। आपकी एंट्री कैसे हुई भाई हाउसफुल 4 में? क्योंकि इनके पास अक्षय का वीडियो है। भाई आपकी एंट्री कैसे हुई हाउसफुल 4 में? बस 4 साल मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी, तो एक अच्छी गाड़ी मिल गई और बैठने का चांस मिल गया। बहुत ही खूबसूरत किरदार है आपका। मैं आपको बताऊं हकीकत क्या है अर्चना जी, बॉबी पाजी हाउसफुल 4 की तैयारी बचपन से कर रहे थे। कैसे? मैं आपको फोटो दिखाता हूँ आप। ओह गॉड। ये देखिए, धर्मवीर, धर्मपुत्र। द फिल्म वाज धर्मवीर। पिक्चर में धर्मपुत्र नाम अच्छा है। किरदार। ये धर्मवीर की पिक्चर है और बॉबी पाजी इसमें बड़े प्यारे लग रहे हो आप। और ड्रेस भी जो है इस फिल्म में भी हाउसफुल 4 में बॉबी पाजी ने बिल्कुल यही ड्रेस पहनी है। बिल्कुल पर पाजी ने, धर्म पाजी की टांगे दिख रही थी, इन्होंने लेगिंग्स पहनी हुई है। तो पाजी आपको ठंड लग रही थी कि वैक्स कराने का दिल नहीं कर रहा था आपका? काश मेरी टांगे पापा की तरह मजबूत होती। पर वैसे भी मुझे याद है वो दिन जब मैं गया था शूटिंग के लिए, तो वो मैं बहुत छोटा था, तो अंडरवेयर नहीं पहनता था। मुझे फ्रॉक पहना दिया, मैं बोला क्या पहना रहे हो? पागल, इसमें इतनी शर्म वाली क्या बात है? ये तो अभी तक नहीं पहनता। दिखाओ। ये क्या है? वो तो बनियान थी। हो सकता है इन्होंने सिर्फ इलास्टिक ही पहनी हो, है ना? ये पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा बॉबी पाजी, एक सवाल था अर्चना जी का, ऐसे बोल रही थी कि बॉबी से पूछना और रितेश से कि आपकी तो पहली पीढ़ी भी बड़ी अमीर है, दूसरी पीढ़ी में अमीरी चल रही है, तो आपको तो इतनी सुबह जल्दी उठने की आदत है नहीं, तो जैसे आपको सुबह सुबह 6 बजे उठाते तो कितनी तकलीफ होती? दिल से बताना, कन्फेशन। तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे भैया और पापा को जल्दी उठने की आदत थी, उठने की जल्दी, लेकिन दिल में बहुत दुख होता था मुझे। पर आज मैं खुद हैरान हूँ कि तू कैसे आ गया। नहीं ये जल्दी उठ जाता है। नहीं, मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मुझे क्या था, मुझे जब बोला कि कपिल शर्मा का शो करना, बेहद खुशी होती है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। और तो मुझे इस बार कहा कि इस बार कपिल का शो जल्दी है, तो मैंने कहा ठीक है 4 का 3 बजे होगा या 2 बजे होगा। जल्दी बोले तो बोले 7:30 बजे, तो मैं तो गिर गया उधर। मैंने हम लोग तो आएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था आप आओगे कि नहीं। मैं हमेशा आता हूँ पाजी को, यही बुलाते सुबह, आप ही बुलाते सुबह, और कोई आते नहीं। ये तो एक्टिंग तो ठीक है, इनको नरेशन देख के देखिए आप। अच्छा, स्क्रिप्ट नरेशन। व्हाट टाइम इन द मॉर्निंग? 4:30। कई लोगों ने तो इसलिए राइटिंग करना छोड़ दिया, कहते रहने दो। मतलब स्क्रिप्ट सुनना है तो डायरेक्टर परेशान हो जाता है कि अभी 4:30 बजे सुनाना है, और एक बार ओके कर दे तो प्रोड्यूसर परेशान हो जाता है कि अभी साइन करना है। मैं तो कल रात से सोया नहीं। लग भी रहा है। लग रहा है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। नया सोफा पाजी, देखो आप, बजट, बैठिए। सर ये कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगा पाजी, आपने यस और नो में जवाब देना है, आगे पीछे हैं दोनों, और बाद में आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आपने यस और नो में जवाब क्यों दिया।
तो सवाल हमारे ये हैं, आप चारों में से किसी ने ट्रेन में बिना टिकट के सफर किया है? तो चंकी सर ने और अक्षय पाजी ने किया है। पाजी कब की बात है ये? जिन जिन लोगों के याद किया वो इधर ही बैठे हुए हैं। वो रहा, वो दो रहे। क्या हाल है सर? आपके स्कूल के दोस्त? हाँ, स्कूल के दोस्त। ये देखो बता ना, हर प्रोग्राम में आ जाते थे। पिछली बार भी आए थे। हाँ, पिछली बार भी आए थे। हाँ, ये जो पूरा 3 रो है, ये उनका पूरा परिवार है। अच्छा जी, ये सब आ जाते हैं। तो आपने क्यों किया था बाजी बिना ट्रेन? वेरी बैड। पैसे नहीं थे। स्कूल टाइम मेरे को आई डोंट नो वेदर दे रिमेम्बर इट और नॉट, लेकिन हम सब माथेरान जा रहे थे। अच्छा जी। तो वहाँ वो कौन सा स्टेशन है जहाँ उतरना पड़ता है? नेरल। तो हम करीबन 6-7 जन थे। अच्छा जी। तो बैठे, तो हमने क्या किया, बहुत एक अच्छा बना के रखा हुआ है, एक टिकट लेते थे। अच्छा। 7 जन जाते थे, एक टिकट लेते थे। तो मैं वो होता था जिसके पास टिकट रहती थी, ठीक है, और बाकी 6 जन। तो जैसे हम लोग, ऐसा होता था कि मैं आगे चलता था और ये बाकी 5-6 जन पीछे चलते थे। तो जैसे ही वो टीसी दिखता था तो उसके पास जाता था मैं, और मैं भागता था। फिर भागता था तो वो मेरे पीछे भागते थे, तब तक ये निकल जाते थे। और फिर वो पकड़, फिर मैं जानबूझ के स्लो हो जाता था, वो मुझे पकड़ते थे। टिकट कार्ड ये ले। तो तू भागा क्यों? सुपर। मुझे क्या मालूम, मैं तो ऐसे ही भाग रहा था। तब तक ये लोग सब निकल जाते थे ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मजबूरी थी उस समय, पैसे नहीं थे, अब क्या करूंगा। आज भी आप ट्रेन पे कहीं जा रहे हो ना भाजी? हाँ जी, आज भी ट्रेन पे जा रहे हैं हम लोग, लेकिन अब टिकट ली हुई है। इतने पैसे कमाए, जहाज पे जाओ ना भाई, ट्रेन पे क्यों जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको क्यों जा रहे हैं। सरकार ने एक नया शुरू किया है कार्यक्रम, जहाँ पे यू कैन प्रमोट योर सिनेमा, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। सो दे आर प्रोवाइडिंग यू विद स्पेशल काइंड ऑफ अ ट्रेन। तो हमने बोला कि एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम सारे स्टार कास्ट और मीडिया पूरी वो प्राइवेट ट्रेन लेके चले। क्या बात है, पता ही नहीं था हमें। वाह। एंड प्लस एट द सेम टाइम इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव आल्सो। वेरी गुड। चंकी सर, आपने क्यों ट्रेन में सफर किया था बिना टिकट के? ट्रेन टिकट क्या, मैं तो जब उद्दूपी रेस्टोरेंट में जाता था तो जो आदमी टिप छोड़ता था वेटर के लिए, मैं वो भी ले लेता था। बट हम लोग नहीं, आपकी भी मजबूरी थी, आपके पास पैसे नहीं थे? नहीं पैसे थे। मैं क्या सबसे डॉक्टर थे, तेरे को क्या मजबूरी थी? नहीं, पर मेरे को देते नहीं थे पैसे। आई वॉज वेरी सप्रेस्ड चाइल्डहुड। नहीं, मुझे पता ही है इनके पिता डॉक्टर थे, तो इनका इलाज क्यों नहीं किया? अच्छा, आप में से स्कूल या कॉलेज में कभी भी आपने किसी लड़की को प्रपोज किया हो और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया हो? कभी रिजेक्ट नहीं हुए आप? अक्षय पाजी हुए हैं, बॉबी पाजी भी हुए हैं, सभी हुए हैं रिजेक्ट। नहीं, मैं कभी नहीं हुआ। ये क्या मतलब? मतलब मैंने फूल भेजे तो उसका अब तक जवाब ही नहीं आया, तो पता नहीं मैं एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। अभी तक वेट कर रहा है। अक्षय पाजी, आपको क्या बोल के रिजेक्ट किया था लड़की ने? एक्चुअली वो एक नहीं, पहली वाली ने। स्कूल में। Tell me fast. तेरे को मैंने अपनी प्राइवेट बातें बताई, तू आज मेरे पोल खुलने के चक्कर में। तो फिर क्या बोला? ये तो फ्लैशबैक में तो चला मैं पहली बार डेट पे जा रहा था। अच्छा तो शी रिजेक्टेड मी, क्योंकि मैं उसको करीबन 3-4 बार, सब कैसे देख रहे हैं यार। सब कैसे देख रहे हैं। ये ट्रू स्टोरी है। तो 3-4 बार मैं फिल्म देखने गया, उसको रेस्टोरेंट में, मद्रास कैफे उडुपी में लेके जाते थे खाना वाना खा के। तो प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत शाय था, मैंने कभी कंधे तक हाथ नहीं रखा, कभी हाथ पकड़ा नहीं। वो चाहती थी कि मैं हाथ पकड़ूं या आई शुड किस हर और समथिंग, मैंने किया नहीं। तो वो छोड़ के चली गई। तू बोल। तो इस स्टोरी पे कौन भरोसा करेगा, मुझे बताओ। नहीं, ये सच है। इनकी साले तेरे को पहले नहीं सुनाया था मैंने। इस इंसिडेंट के बाद आपने फिर जीवन में क्या बदलाव लाया आप?
पूरा मैंने यू टर्न लिया। एक्चुअली हाँ, उडुपी रेस्टोरेंट में उसको क्या अभी टच कर देगा, मेंदू बड़ा लगा देते उसको। क्या लगा देते? मेंदू बड़ा। तो आप तो कभी रिजेक्ट ही नहीं हुए, आप बोल रहे हो? नहीं नहीं, कि कभी किसी को प्रपोज ही नहीं किया आपने? मेरे ऊपर प्रपोजल आते थे बहुत, बट मैं रिजेक्ट करता था। कसम से ऐसे मत बोलो चंकी सर। हाँ। इतना शरीफ तो दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। नहीं, लड़कों के प्रपोजल आते थे। बॉबी भाजी, जैसे अक्षय भाई ने कहा कि मैं शाय था, आप तो अभी तक भी शाय हो। नहीं, मुझे वही पहली बात तो इस बात पे यकीन नहीं होता कि आपने प्रपोज किया होगा। प्रपोज कर ही नहीं पाया। अच्छा। प्रॉब्लम क्या थी, एक लड़की बहुत मुझे अच्छी लगती थी और मैं लाइब्रेरी में था, पता नहीं क्या कर था लाइब्रेरी में, पढ़ने का कोई शौक नहीं था। तो वो आई बेचारी, बहुत दुखी लग रही थी और कहने लगी कि यू नो इफ एनीवन कैन डोनेट ब्लड बिकॉज माय फादर इज वेरी अनवेल। तो मैंने बोला यार ये मौका मिला है, ब्लड दूंगा जाकर तो फिर बात भी कर पाऊंगा। हाँ। क्योंकि हिम्मत तो बनती रही थी। तो मैं चला गया हॉस्पिटल, देखता हूँ एक शीशा के पीछे सब बेड लगा हुआ है, वहाँ आ रहे हैं सब ब्लड दे रहे हैं। तो जब देख रहा हूँ इतनी बड़ी सुई घुस रही है सबके हाथों में, उसको देख देख कर मेरी हालत इतनी खराब हो गई। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो बहुत हाई हो गया था। तो बोलते जी आपका खून तो हम ले नहीं सकते, आपका ब्लड प्रेशर बड़ा है। फिर मौका ही नहीं मिला बात करने का। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने खून नहीं दिया, क्योंकि बाप को खून देते फिर खून का रिश्ता हो जाता। भाई कभी ऐसा हुआ आप चारों में से किसी को इमरजेंसी में ऐसे बाथरूम आया हो, बाथरूम हो ही ना आसपास, ऐसी जगह पे करना पड़ गया हो जहाँ पे नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ है? हम लोग दोनों आती रहे। अच्छा, आपने कभी नहीं अक्षयबाजी किया? नहीं। वेरी गुड। सेल्फ कंट्रोल। कई बार ऐसा होता है ना, गाड़ी में फंसे हैं, हाईवे पे हैं या कहीं हैं, तो कहाँ पे चंकी सर आपने पर्दारोपण किया था? मैंने नहीं, ज्यादा गाड़ी में ही फंसा था, मैंने बॉटल यूज किया। उसके बाद किसी को पिला भी दिया रास्ते में। अब जोकिंग। रितेश, आपने कहाँ ये उद्घाटन किया था पहली बार? लेडीज टॉयलेट में। हाँ? कब की बात है ये? कल की बात है। भाई पाजी, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? इतनी बार ही होता है कि मैंने अभी जगहें ढूंढ रखी हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ मुझे मालूम है इस रास्ते पे कहाँ रुक के मैं जा सकता हूँ। ओह। स्कूल में आप में से कोई फेल हुआ कभी स्कूल में? पूरी क्लास में या सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में या क्लास में भी? आप दोनों नहीं। चंकी सर, आप क्या आधा क्या मतलब? ये पास ही। पागल तो नहीं है? आप कभी फेल नहीं हुए? वेरी गुड, इंटेलिजेंट गाय। अक्षय भाई, आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे? सब्जेक्ट में क्लास में फेल हुआ। कमाल की बात है, मैं फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड 3 बार फेल हो चुका हूँ और तीनों बार मेरे वो दोनों दोस्त हैं वो भी फेल हुए। अक्षय उनके पीछे बैठते थे, उनकी कॉपी करते थे, तो वो भी। आप क्यों फेल हुए थे सर? माइक देना उनको पूछना आज मैंने कि ये क्यों फेल हुए थे। हाँ जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मस्ती ज्यादा थी सर, और क्या। कौन सी क्लास की बात है ये? 7th ऑनवर्ड्स, मतलब 7th 8th 9th सबसे ज्यादा। बाप बोलता बेटा पढ़ेगा कब, तू कब पढ़ेगा, ये सब फेल होते थे हम लोग। आप भी सर साथ में? 8th और 9th। ये तो ना। अच्छा, खड़े ऐसे हुए जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है। पर इस चक्कर में कि हमारा दोस्त भी नहीं पेपर दे रहा तो हम भी नहीं, ऐसे ऐसे करके कुछ। और वो आगे चला जाएगा तो कैसे चले? हाथ पे रहना चाहिए ना। क्या दोस्ती है आपकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और कोई बात बताइए, ऐसे उछल कूद करते थे अक्षय बाजी स्कूल में भी? सर ये तो पहले से कराटे सीखा हुआ था। अच्छा जी। तो जिम्नास्टिक्स में तो ऑलरेडी एक्सपर्ट थे और काफी कुछ तो टीवी में देखते देखते ही सीख गए थे ये। अच्छा जी। तो उछल कूद तो बनता ही है और मेरे ख्याल में इनके जिम के बाहर भी लिखा है ओनली मंकीज अलाउड इनसाइड। अच्छा, जो आप फेल हो गए कि चलो जी हमारा दोस्त भी नहीं दे रहा है पेपर, वो तो ठीक, आपने कॉपी किया,
बाकी आते हैं आपने कॉपी नहीं की, जिम्नास्टिक भी करें कुछ ऐसा? नहीं, ये कराटे ब्लैक बेल्ट है। अच्छा, हाँ सर। और आप भी साथ सर, आप भी? मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट क्या करते, बेल्ट बांधते हैं आप उनको? और रवि जो है, इनकी मम्मी मेरी मराठी टीचर है, मेरे को मराठी आती है तो इनके मम्मी ने सिखाया। वाह। तो सर मैंने अक्षय भाजी मैंने एक बात नोटिस की है, आपके जब भी फ्रेंड्स आते हैं सिर्फ बॉयज आते हैं, लड़कियां नहीं आती? है ना, अपर्णा, उबीरा पिछली बार भी आई थी। पिछली बार भी आई थी। लास्ट टाइम आप आई थे। अपर्णा जी दुनिया का बेस्ट पोहा बनाती है। हाँ। और अभी मैं पोहा खा के आया हूँ। और उनके हाथों साबूदाना का- की खिचड़ी। और साबूदाना की खिचड़ी आउटस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। तो पर्णा जी, जैसे आप इतनी जल्दी सुबह आई हैं शूट पे, नॉर्मली आप जल्दी उठती हैं? हाँ, मैं बहुत जल्दी, मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा जी, ये शुरू से ऐसा है कि अभी? हाँ, पहले से हम लोग जाते थे रनिंग करने, और हमारे वहाँ गार्डन था एक नंदादीप, अच्छा जी। कलाना, उधर हम लोग भाग के जाते थे। और एवरीडे मॉर्निंग हमारा था कि भाग के जाओ, फिर आके बैडमिंटन खेलो, लगोरी वी यूज्ड टू प्ले, गुल्ली डंडा, हाँ ये विटी डांडू, विक्की डांडू, कोईबा, हाँ सब, और टिक्कर बिल्ला खेलते थे। सो हमारा ग्रुप था एक सब। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैडम, इसको बोलते हैं, ये नहीं, ये खेल मत खेलो। तेरे को भी बोल रहा हूँ, ओ चंकी। आप सो जाओ चंकी सर, अभी टाइम है। थैंक यू पर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। भाई आपने देखा अपर्णा जी, आपसे मिलके लगा कि यार संगत का कितना असर होता है। अच्छे दोस्त हों तो आप सब अच्छा सीखते हैं। अच्छा जी, आप भी अपने सारे ट्रक ड्राइवर दोस्त छोड़ दो अभी। ओह, अच्छा आपने कभी चारों में से किसी ने ऐसे यार दोस्त के फोन से किसी को मैसेज करके किसी का काम बिगाड़ा? डेफिनेटली। पाजी सब उंगलियां आपकी तरफ उठ रही, क्या करते हो आप? मैंने किया सबसे ज्यादा ये काम। क्या किया पाजी आपने? किसको मैसेज बता किया? भाई, तूने बता तेरा इन्होंने एक बार मेरा फोन लेके हे बेबी के वक्त विद्या को मैसेज भेज दिया। विद्या बालन। अच्छा। आई लव यू वेरी वेरी मच। हम शादी के बाद उनकी शादी हो चुकी थी? हम दोनों की नहीं हुई थी। अच्छा, दोनों की नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने भी भेजा मुआ मुआ मुआ। ये क्या हो गया? विद्या का मैसेज मुआ 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 में, ये क्या? फिर देखा था ये किसने भेजा, और ये पीछे बैठ के हंस रहे थे। ये तो उसका भी फोन अक्षय के पास था। उसको तो हो सकता है, उसका भी अक्षय के पास हो सकता है। हाँ भाजी, क्या मिलता है आपको, ऐसे मजा आता है? सुकून, मस्ती होती है, क्यों नहीं? मस्ती करना चाहिए कि नहीं? वैसे तो आप सब फिट हैं वैसे, पर खैर ये तो कुदरत का खेल है। कभी ऐसा हुआ है फाट मार के दूसरे ब्लेम डाल दो? ये मैं तुझसे पूछना चाहूंगा, ये ले तू बता। नहीं, ये तो देखिए सवाल थे जनता के। कभी कभी ऐसा हुआ कि आदमी खुद ही ऐसे टर्न करके बाद बोले व्हाट आर यू डूइंग? चंकी कभी कभी अकेले में भी कर लेते। ये गेम ऐसी है, 2 लोगों में पकड़ी जाती है। करेक्ट। क्योंकि एक को तो पता है उसने किया, दूसरे को पता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। 3 लोगों में नहीं ये पकड़ी जाती कभी नहीं। हाँ, कभी हुआ ऐसे 3 लोगों हाउसफुल में हम लोग 4 हैं। बड़ी ईमानदारी से जवाब दिए हमारे सब कलाकारों ने। सर कुछ अफवाहें हैं जो हमेशा एक्टर्स के बारे में फैलती रहती है मार्केट में, तो हम बिलीव नहीं करते, हम खुद पूछते हैं, कंफर्म करते हैं। पहला सवाल मुझसे। पहला सवाल आपसे है। अफवाह ये कि फिल्म हाउसफुल के बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो सीक्वल में दोबारा कहीं नहीं आते, क्योंकि आप शूटिंग के दौरान उनको उबले हुए गाजर चने मने खिला के आप उनका मन ही मार देते हो कि वो आती ही नहीं। अफवाह। ओके, अफवाह है। रितेश, एक अफवाह ये कि जब आप बांगड़ू महाराज बन के डांस कर रहे थे तो कूदने के चक्कर में 2 बार आपका पजामा खुल गया था। अफवाह है, 4 बार खुला था। चंकी सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि एक बार भंडारे की लाइन में आप लगे हुए थे। हाँ। आपकी किसी फैन ने पहचान लिया, आपने उसके साथ फोटो खिंचा के उसकी पूरी और भाजी भी ले ली। ये स्क्रीन पे बाला है, मैं रियल लाइफ में बाला हूँ, छीनता हूँ लोगों का निवाला। ये पता नहीं कहाँ है। मैडम देखिए, यही होता है 2 बजे तक जो करता है काम। रितेश, एक अफवाह ये है आपके बारे में कि आप
जेनेलिया को जब फर्स्ट डेट पे लेके गए तो आपने समोसा खिलाया था क्योंकि आपका बजट कम था। इनका बजट कम था? ऐसा सुनने में है, अफवाह है। इनका बजट कम था। यही पूरा बजट दिखते थे। नहीं, जिनेलिया को समोसे पसंद है इसलिए। करेक्ट। ये कुछ यार। बॉबी पाजी, आपके बारे में अफवाह है कि आपके वार्डरोब में 1500 से ज्यादा शर्ट्स हैं, 250 से ज्यादा ट्राउजर हैं, 100 बेल्ट, 500 से ज्यादा सनग्लासेस हैं। ये क्या मंगलवार ड्रेस वाला क्या रहते हैं? नहीं ऐसा ये अफवाह है? अफवाह। पर वार्डरोब आपका काफी बड़ा है, लेकिन ऐसा सुना है। वो तो सबके ही बड़े आजकल। ओके चंकी सर, आपके बारे में अफवाह है कि आपका जो पास्ता वाला करैक्टर है इतना फेमस हो गया कि जब भी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में पास्ता खाते हैं तो वो ऐसे नहीं लेते हैं आपसे। इस चक्कर में आप कई सालों से पास्ता ही खा रहे हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम पास्ता। तीनों टाइम पास्ता। बिल आने के पहले भाग जाता हूँ। एक्चुअली साजन नडवाले ने उनसे पूछे आप जब आएंगे वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मुझे पता होता कि आखिरी पास्ता इतना फेमस हो जाता तो मैं उसका रोल पहले ही फिल्म में काट देता। ऐसे क्यों? पता नहीं, उनसे पूछे अभी सवाल। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर उनको पता होता कि रोल, ये कैरेक्टर इतना बड़ा होता, वो कोई बड़े एक्टर को लेते। ना, but no one can do it like you. You're the best pasta, and you're the only pasta. अक्षय सर, ये अफवाह है कि आपको एक्सरसाइज करने का इतना शौक है कि लिफ्ट और सीढ़ियां होने के बावजूद भी आप कभी कभी रस्से पे लटक के अपने घर में घुसते हैं। ये सही है, ये अफवाह नहीं है, सही है। ये इसलिए सही है, एक बार उन्होंने कहा मुझे कि मेरे घर पे आ जा, और ये अंधेरी में घर पे रहते थे, उसको उन्होंने जिम में कन्वर्ट किया है। अच्छा, ड्यूप्ले 2 फ्लोर्स है उसमें, और मैं जब घर पे पहुंचा तो वो एक ओपन एरिया था, और ऊपर से अच्छा ऊपर आ जा ड्यूप्ले में, ऊपर के फ्लोर पे। तो मैं बोला कहाँ से आऊँ, सीढ़ी कहाँ पे है? तो बोले मेरे घर में सीढ़ियाँ नहीं है। अच्छा। तो उधर कुछ 4 रॉड लगे, तो रॉड पे ऐसे चढ़ के ऊपर जाना है। तो दिस इज व्हाट इज डन टू द एंटायर हाउस। सीढ़ियाँ वीडियो सब निकाल दिए उन्होंने। तो पाजी कुछ साड़ी पहन के आपसे मिलने आ जाए तो साड़ी उतार के। बॉबी पाजी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके छोटे बेटे पे लड़कियां जल्दी फिदा हो जाती हैं, इसलिए आपने उनका नाम धर्मेंद्र रखा है। Is it true? अफवाह है। वाओ। अगर ये सच होता तो रीजन क्या होता? उसका नाम धर्म है। हेलो अक्षय जी। नमस्ते। हेलो रितेश जी, बॉबी जी, चंकी। बहुत ज्यादा नहीं आ रहे आप आजकल हमारे शो में। सच्ची बताना, आपको शो पसंद आ रहा है या फिर अर्चना जी? नहीं, मुझे भारती पसंद आ रही है। अक्षय जी, क्या फिल्म बनाई है यार। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने मम्मी डैडी से नहीं, टीचर से पूछ के फिल्म देखी है। कौन सी फिल्म? टॉयलेट। मैंने कहा मैं आई गो टू टॉयलेट टीचर। सर, मैंने आपकी वो भी फिल्म देखी थी 2.0। मजा ही आ गया। फिर उसके बाद मैंने 4.1 देखी और मजा आया। 4.1 कौन सी थी? हमारी टीआरपी आई थी ना 2 हफ्ते पहले। बताना पड़ता ना, गेस्ट आते हैं जो, उनको, इसीलिए आप भी थोड़ा बता दिया करो कि हर वक्त इधर बैठे ग्लैमर की तरफ ध्यान होता है। देवर जी भाभी, क्या तुम आते शुरू हो गई? चाय तो मंगवाओ मेहमानों के लिए। मैंने नहीं जाना। चाय बनाने कितना टाइम लग जाएगा। गैस जलाओ, पतीला धरो, ऊपर है गर्म पानी, पत्ती। तब तक अक्षय जी ने दूसरी फिल्म बना के आ जाना है। थोड़ी सी जगह लेती हूँ बस मैं। अक्षय जी, अरे हाथ तो छोड़ो। टुकड़े टुकड़े कर दिए। वैसे मैं एक बात कहूँ अक्षय जी, आप ना बहुत ज्यादा चालाक हो। पूछो क्यों? क्यों? इधर बार बार आके आपने देवर जी का काम सीख लिया है। मेरा कौन सा काम? इंटरव्यू लेना। प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले आए। वैसे ना मुझे पता है कि प्रधानमंत्री जी ने आपको इंटरव्यू क्यों दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो भी 4 बजे उठते हैं ना। हेलो जी, नमस्ते। 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 मैंने आपका वो गाना सुना हुआ है। कौन सा? देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार। आपकी दिल में बजती है ना,
उधर हमने बंदा बिठाया हुआ दिनेश, उससे हाथ से नहीं बचती। मैंने ना आपकी वो फिल्म भी देखी थी मूली। ओए होए होए, क्या काम किया आपने। मूली नहीं मौली। माउली मौली देखी थी मैंने। हाँ देखी थी। ओ धर्मपुत्र जी भी आए हैं। बॉबी जी, जोरदार तालियां इनके लिए। सच्ची कहूँगा अर्चना जी, ये बॉलीवुड के इंद्रदेव है। कैसे? बादल बरसात सब इन्होंने किया है। चंकी जी, मेरी मम्मी का नाम कमला है। ये क्यों बता रही उनको? क्योंकि बार बार पूछते रहते ना, लाल दुपट्टे बड़ी तेरा नाम तो बता। तो लाल दुपट्टा मेरी मम्मी लेती, लेकिन मेरे पापा आपको बहुत गुस्से में ढूंढ रहे हैं, आप बार बार छेड़ते हो। अगर छेड़ना ही था मेरी मम्मी को तो ढंग से छेड़ते। आज ढंग से छेड़ा होता तो मेरा नाम तितली नहीं अनन्या पांडे होता। भाभी आज तुझे क्या हो गया? बैकी 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 कर रही है। मैं कर रही हूँ? हाँ। लग रहा है। हाँ। मैं नहीं कर रही, मेरा पति कर रहा है। मैं कुछ पूछती हूँ, अजीब सा तखलिया फकलिया करी जा रहा है। एक मिनट बुलाती हूँ मैं। बच्चा सावधान, होशियार, माधवगढ़ राज्य से पधार रहे हैं राजकुमार बाला सिंह। आइए बैठिए बैठिए। हाउसफुल 4 के सभी ABCD कलाकारों को प्यार भरा नमस्कार। ABCD मतलब? अक्षय जी, बॉबी जी, चंकी जी, देशमुख जी, ABC। अच्छा जी, और पहली बार हाँ वाह मत करो। 6 पजामे पाड़ चुके हैं पहले ऐसे करके अंदर। और ये क्या, हाउसफुल के ABCD करके कलाकारों के नाम याद है, और अपने हाउस में जो 11 बच्चों से ब्लास्ट किया है वो नहीं याद। कौन है ये गरीब औरत? सिपाहियों, ये गरीबों में बांट दो। सारा तो नीचे गिर गया। वो तुम्हें गरीब लगती है? उनकी खुद की 3 केले की रेडियां हैं। तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, तुम्हें दंड मिलेगा। इसके हाथ काट दो। महाराज ऐसे तो एक ही सैनिक बचेगा। जुबान लड़ाते हो तुम, इसकी जुबान काट दो। बच्चा क्या हो गया तुझे? कौन बच्चा? अच्छा। कैसा बच्चा? हम कोई बच्चा नहीं है। हम हैं माधवगढ़ के राजा, राजा बाला सिंह। बच्चा, तुम बच्चा मेरे पति हो। एक बार तो तुम कहती हो कि हम बच्चा हैं, फिर कहती हो कि हम तुम्हारे पति हैं। ये औरत बहुत कंफ्यूज्ड है, इसकी चर्बी काट दो। बच्चा, ये क्या हाल बनाया तुमने? हमने हॉल बनाया तो तुम्हारे कमरों में क्यों दर्द हो रहा है? क्या बात है, वाह 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 वाह। और सुनो सिपाहियों, इसके की आगे की 3 लाइनें काट दो, वरना ये बहुत बोलेगा। बच्चा, याद करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ। धर्मपत्नी। तुम याद करो, तुम हमारी पत्नियों के धर्म की पत्नी हो। क्या बेवकूफी कर रहे हो यार, पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म पत्नी। देखिए, हम जानते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा क्यूट हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी भी मोटल्ली को अपनी पत्नी बना लेंगे। देखो बच्चा, तुम्हें ना इस हाउसफुल महफिल में मानना पड़ेगा कि हम तुम्हारी पत्नी है, वरना हम तुम्हारी ईंट से ईंट फंसा देंगे। ओह, यहाँ पर जिसके पास गिटार है उसे गिटार तक बजाया नहीं जा रहा, तुम ईंट से ईंट बजा दोगे। ओ हेलो, ज्यादा बदतमीजी की ना तो तुम्हारा सैनिक काट दूंगी। सैनिकों, संभल के रहो, ये थोड़ी सी डेंजर लगती है। और हमारे पास सिर्फ 2 ही सैनिक बचे हैं। खैर, यहाँ से जाने के बाद ना हमें जरा चूरन खिलाना, हमें बदहजमी हो रही है। खाया क्या था? मसाला 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 मसाला। अक्षय जी,
पहले मेरे पति बहुत अच्छे जोक मारते थे, आजकल ऐसे जोक मारते हैं मुझे लगता है कोई इन्हें ना मारते। बच्चा, ये सच में तेरी बीवी है? ये हमारी बीवी नहीं है, ये इनकी बीवी है। इनकी बेबी तो ट्विंकल है। ट्विंकल तो पोयम है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम है। हमें भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सबको पता है। गुस्ताख इंसान, सिपाहियों, इसे पोयम नहीं पता, इसका केजी का सर्टिफिकेट काट दो। क्या करी जा रहे यार? और हाथों हाथ, हमें भूख भी बहुत लगी है, हमारे लिए एक सेब काट दो। लेकिन महाराज हम चाकू तो लाए नहीं है। तो फिर क्या लाए हो? भाला। क्या बात है? यार ये क्या हो रहा है यार देवर जी? इन्हें समझाओ कि मैं इनकी बीवी हूँ, मैंने इनके साथ 7 फेरे लिए हैं। तुम्हारे साथ तो कोई सेल्फी भी ना ले, 7 फेरे तो बहुत दूर की बात है। आप कैसी बातें करी जा रहे हैं? हमारे 11 बच्चे। हमारे नहीं, तुम्हारे 11 बच्चे हैं। और हमसे क्या चाहती हो? 12वां बच्चा? गो स्लो लेडी, टेक इट इजी, टेक अ ब्रेक। आप इस भरे हाउसफुल में अपनी बीवी का अपमान कर रहे हैं। आपको क्यों नहीं कुछ याद आ रहा यार? आप क्यों भूल गए सब? हमें सब याद है, हमें अच्छी तरह याद है कि 600 साल पहले हमने एक कांड किया था। कौन सा कांड? बचकांड। अक्षय जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनको याद दिलाइए कि मैं इनकी बीवी हूँ तितली। तुम हमारी बीवी नहीं हो। हमने शादी की थी एक बार सुकुमारी मडोना से। मडोना? उनसे हमारा विवाह तो हुआ, लेकिन गौना नहीं हुआ, इसलिए छोड़ना पड़ा। उसके बाद हमने विवाह किया लेडी गागा से। हम लेडी गागा से मिलने जाना चाहते हैं। गाड़ी निकालो। गाली मत निकालो, गाड़ी निकालो। गाड़ी पापा पापा। लेकिन महाराज वो तो आप पिछले हफ्ते ही बेच चुके, वो आपको पैसों की तंगी हो गई थी ना। गुस्ताख! ये याद दिलाने वाली जगह है। मन तो कर रहा है तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दें, लेकिन हम अपनी तलवार लाना भूल गए हैं। रितेश जी, आपके तहखाने में अगर तलवार हो ऐसा आ सकते हैं। ये लीजिए। लाए हैं महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता था कि आपके तहखाने में हमेशा तलवार रहती है। ओ हेलो तेरी एक मिनट, मेरा दिमाग खराब हो गया। 600 साल पहले सुन सुन के ऐसा मुक्का मारूंगी ना कि डायनासोर के टाइम पे पहुंच जाओगे। फिर लोगों को बताते फिरोगे कि डायनासोर कैसे विलुप्त हुए, समझे? हमसे जबान लड़ाती हो? सिपाहियों, इसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दो। ठीक है महाराज, अपना पैर उठाइए। क्या बात है, वाह। बस बहुत हो चुका बच्चा तुम्हारा उपहास। हम इस भरे हाउसफुल में पत्नी पद से इस्तीफा देते हैं और इन सारों करोड़पतियों को अपना पति चुनते हैं। लो अब देखो फिर। स्वयंवर। Now for a big smooch. हमें याद आ रहा है, हमें याद आ रहा है। ऐसा मत करो, हम तुम्हारे पति हैं बच्चा यादव, तुम हमारी तितली हो। ऐसा मत करो। Now you can kiss the bride. एक मिनट, आप लोग उधर आते हो कि मैं उधर हूँ? क्या हो गया? हमें सब याद आ गया है, हम तुम्हारे पति हैं। एक मिनट, कौन पति कौन तितली? तितली हमारी बीवी। हम तितली नहीं है। अरे तो कौन हो तुम? दासियों, फटाफट इधर आओ।
बताएं हम कौन है? कौन हो? हम हैं बाली, ओ बाली, 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 ए, बाली, 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 shut up, shut up, shut up. देखिए, हमारे अभी आराम कक्ष में जाने का वक्त हो चुका है। पति लोग अंगूर लेके आ जाना और मुझे अपने हाथों से मोटे मोटे अंगूर खिलाना। तो अभी आ गए। आप इतने तैयार रहते हैं? क्या हो गया? इस तरबूज को फ्रिज में लगाओ, चलो। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाउसफुल 4 में हमारे सभी जो एक्टर्स हैं किसी ना किसी राज दरबारी के रूप में है। आपको कोई राजा है, कोई महाराजा, कोई मंत्री, ऐसे ऐसे हैं। तो पाजी, कुछ समस्याएं हैं लोगों की जो नॉर्मली राजा महाराजा जैसे सुलझाते थे जी, उनका निदान करें आप। आपको हम राजा वाली फीलिंग भी देते हैं। अच्छा, हाँ, लेके आओ जरा राजा वाले कपड़े। भाई ये 2 साइज छोटे हैं मेरे लिए। कौन से? तो आप कौन सा असली राजा? बैठ रहे हो आप। ओके, तो जिनकी कोई भी समस्या है आप हमारे राज दरबार में गुहार लगा सकते हैं। जी, कौन आ रहा है सबसे पहले? हाथ जी, माइक दे दीजिए भाई साहब को। नमस्कार सर जी, सुमित झा, कल्याण, मुंबई से हूँ। जी सर। मेरा कच्छे का प्रॉब्लम है। जब भी मैं नारा वाला कच्छा पहनता हूँ तो मेरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि दाग आ जाते हैं, और जब भी मैं इलास्टिक वाला पहनता हूँ तो खुजली होने लगते हैं। तो करे क्या सर? इसका समस्या कैसे हल करे सर? इसकी समस्या बहुत आसान है। आप एक काम करिए, जैसे चंकी जी हैं बिना कच्छे के। सर मैं वैसे ही हूँ बट सर तो वैसे ही रहा करें, वैसे ही रहा करें आप। उसकी जरूरत नहीं है, आपको क्या जरूरत है सर? बट एक फीलिंग होता है ना सर, उसका भी पहनने का। और एक ना पहनने का भी फीलिंग होता है। है सर, अभी होता है। मुझे पूछो। को क्या पहनते हैं आप? खुद बना के या रेडीमेड जो होते हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। नहीं, एक होता है ना, आज कुछ नहीं है। जीन्स है सर। जीन्स के नीचे भी तो कोई चीज पहनी होगी। प्रॉब्लम है ना सर? हाँ जी, प्रॉब्लम है सर। तो आज वैसे ही है, खुला दरबार। चंकी बता बेटा, तू क्या करता है ताकि उनको पता चले। हवा के साथ साथ, हवा के संग संग। थैंक यू सर। थैंक यू जी। धन्यवाद झा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? नमस्कार मैम। हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम महक है, मैं ब्रानपुर से एमपी से आई हूँ। मेरी एक समस्या है। मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे पति की रोमांस खत्म ही नहीं होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर वो रोमांटिक आप ही के साथ है कि? नहीं, मेरे साथ ही है। आप बहुत नसीब वाली हैं कि आपको राजा महाराजा के शौक वाले पति मिले। कहाँ है आपके हस्बैंड? साथ आए? हाँ। भाई साहब, क्या खाते हैं आप? तो सर मेरी शादी को 20 साल हो गए, लेकिन मैंने रोमांस 10 साल ही किया है। अभी भी छोड़ नहीं रहे आप अपनी हाँ, ये पत्नी भी को, देखा होगा। हैं? वैसे तो ये समस्या नहीं मैम, ये तो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। इनके लिए समस्या हो सकती है, हमारे लिए। आपके लिए समस्या, हमारे लिए तो निदान है ये। हम तो आपसे पूछने वाले थे कैसे। मैं आपको रेगुलर फॉलो करता हूँ। मैं आप सबका तो बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं स्पेशली कपिल के लिए आया हूँ। सॉरी टू से। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हम सब भी कपिल के लिए आए। क्या बात है, लव यू कपिल। थैंक यू सर, लव यू टू सर। लव यू। हमेशा ऐसे ही रहिए, हमें एंटरटेन करते रहिए। आपको देख के एक एनर्जी, एक प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद सर, ऐसे ही धन्यवाद। हमेशा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद thank you, में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। ये दिख ही रहे समस्या की तरह। नमस्कार कपिल सर। नमस्ते सर। नमस्कार, मेरा नाम दर्पण त्रिवेदी है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। घर पर त्रिवेदी? दर्पण त्रिवेदी। सर मुझे गाने का बहुत शौक है, पर तकलीफ ये है कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो ये आपकी समस्या थोड़ी, ये तो हमारी समस्या हो जाएगी ना। कि अगर पर आप करते क्या हैं भाई साहब?
सर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शादी करवाता हूँ, पूजा यज्ञ करवाता हूँ। अच्छा, शादियां करवाते हैं आप? आपकी हो गई शादी? मैं शादी करवाता हूँ सर, करता नहीं। क्यों? बहुत क्यों? सेंसिटिव है। बस नहीं करनी, ऐसे ही। ऐसे लोग चुप चुप के गर्लफ्रेंड रखी होती है ऐसे लोगों ने। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर। नहीं, ये तो पर 14 की उम्र के बाद जो सपने आने शुरू हो जाते हैं वो आपको नहीं आते कभी? 14 की उम्र के बाद सर हमको हॉस्टल में डाल दिया गया, सिर्फ बॉयज हॉस्टल। तो उधर कौन सा सपने नहीं आते? पर उधर वो वार्डन रोक लेता सपनों को। सर आप हमारे हॉस्टल में आइए, वहां पर सिर्फ धोती पहनते हैं। हाँ? ये तो और खतरनाक है। धन्यवाद पंडित जी, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जो अपनी प्रॉब्लम, जी भाई साहब। हाय कपिल। हेलो सर। आई एम अरुण पुरोहित, आई एम फ्रॉम बलांगीर उड़ीसा। मेरा समस्या ये है सर कि मेरे को मेरी पड़ोसन अच्छी लगती है। हाँ जी। ये तो समस्या थोड़ी है। समस्या अब शुरू होती है सर। अब मेरे को लगती है दूर देखने वाली चश्मा। अब वो मेरी बीवी ने 2-3 बार मेरे को देख ली है। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी। और तो भी पड़ोसन पसंद है। वो तो बताओ। क्या करें सर? तो पड़ोसन आपको अच्छी लगती है और दूर की नजर आपकी कमजोर है। और बीवी साथ में चश्मा मेरी बीवी ने रख ली है अभी। वो मेरे को अभी भी ब्लर दिख रहा है। बीवी ने दूर वाला चश्मा छिपा लिया ताकि पड़ोसन ना देख पाए आप। तो आप नजदीक से जाकर देख लो। वो ऑप्शन नहीं मिलता ना सर। कैसी कैसी समस्या? हमें करें? लगता है हम ही दुखी हैं। अलग अलग समस्याएं हैं आपकी। सर हम भी आप ही की तरह हैं सर। हमारी तो पड़ोसन कोई है नहीं, हम तो एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट। अच्छा, लेकिन आपकी पड़ोसन की शादी हुई कि वो सिंगल है? नहीं, वो सिंगल है। चलो कुछ तो ठीक है आपके रिलेशनशिप में। कुछ सॉल्यूशन दीजिए सर। कुछ नहीं, पकड़े जाओ। आप एग्री कर लो कि मेरे को ऐसा होता है, तो या तो वो एग्री कर जाएंगी या आपको आपकी बीवी छोड़ जाएंगी। फिर पड़ोसन से नहीं सर, मेरे को बीवी भी चाहिए ना। नहीं, बट आपके चश्मे ले लिए ना बीवी ने। तो एक दिन उस पड़ोसन के घर में घुस जाओ, बोलो मैंने देखा नहीं सही तरीके से। और अगर पकड़े गए तो से यार ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता चंकी सर। वो जोकिंग तक आने नहीं देंगी बात, वो इनको लिटा के इनकी चौकिंग कर देंगे। जोकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अक्षय भाई, आपने एक बात नोटिस की है, आज हाउसफुल 4 का प्रमोशन हो रहा है। हमारा भी हाउसफुल है, देखो एक बार कैमरा मारो जरा। वो देखिए कहां तक पैक है। आज पहली बार हुआ है, मतलब हमारे दर्शक भी स्टेज पे बैठे हुए हैं। वाह, इस तरफ भी वाह, अभी पीछे बाहर भी देख रहे हैं, फिर लॉन्च में भी लोग देख रहे हैं। क्या बात है, हाउसफुल तो होना ही होना है सर, क्या बात है। और कोई हमारे दोस्त जिनकी समस्या का कोई, जी जी भाई साहब, वो उनके। माय नेम इज हेमल, आई एम फ्रॉम नवी मुंबई। वेलकम सर। समस्या ये है कि मैं शादीशुदा हूँ और धीरे धीरे मेरी शक्ल मेरे बीवी की तरह हो रही है। हाँ, ये होता है। तो वो समस्या आपके लिए नहीं, आपकी बीवी के लिए। ये ऐसे होता है वैसे। हाँ, 20 साल के बाद भाई बहन लगने लगते हैं मियाँ बीवी। शक्लें मिलने लगती है ना। हाँ, मैनरिज्म्स एक हो जाती है। ऐसे 2-4 भाई बहनों का नाम बताइए। मैं और मेरी वाइफ। तो सर हो क्या रहा है, मतलब आपकी वाइफ के मुँह आने का आपका नथनी पहनने को दिल कर रहा है? खाली फीचर्स मिलने लगे आपको? ऐसा फीचर्स मिलने लगे। ऐसा होता है, बड़ी आदतें आ जाती ना आप एक साथ, एक इंसान जैसे अर्चना जी और इनकी बीवी जो है, सॉरी आई मीन सॉरी मेरे कहने का मतलब अर्चना मैम होता कि नहीं होता? अच्छा, आप इस बात से एग्री करते हैं मैम, एक ही हस्बैंड या एक ही वाइफ के साथ रहो तो शक्लें मिलने लगती हैं, इज इट ट्रू? इंस्टाग्राम में किसी ने बोला कि परमीत और आपकी शक्ल मिलने लगी है। मैंने कहा मेरी शेव तो हल्की आती है, उसकी ज्यादा आती है, ये फर्क है। और कुछ सर? नहीं, थैंक यू। पैसे वैसे देना चाहते हैं आप हमें कुछ? आप दे दीजिए मुझे। अच्छा जी, बैठिए सर, धन्यवाद आपका। There is a story between me and Archana. Archana, when I became a producer, अच्छा जी, she was a debut actor in my first film as a producer. अच्छा जी। In Kick, when I became a debut director, तब भी मैंने काम किया। then she was part of it. And now when I'm a debut on stage, she's also part of it. देखा कपूर? धीरे धीरे परतें खुलती जा रही। कितनी फिल्में की अर्चना जी आपने? सर हम पिछली 3 पीढ़ियों से नाडियाड वाला ऐसे सुनते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 1955 से आपकी फैमिली जो है बॉलीवुड में से शुरू है, as old as independent क्या बात है? India. तो इतनी देर से नाडियाड वाला फैमिली जो है कंट्रीब्यूट करती आ रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। सर कितनी फिल्में आपको याद है, टोटल कितनी फिल्में बना चुके होंगे? फैमिली ने 100 के ऊपर है। वाह, क्या बात है। और आपने खुद कितनी बनाई सर?
कुछ 35 के आसपास, अराउंड या 34-35 वो ये 34-35। साजिद भाई का रेशो ना विराट कोहली वाला है। क्या? अगर 35 बनाई है तो उसमें से 34 हिट है और एक जो एवरेज इनको लगती है वो भी औरों से बड़ी ऊपर है। बड़ी अचीवमेंट है सर। तो सर बात ये थी मुद्दे की कि जैसे जब इतना पैसा कमा लेता है आदमी तो वो अपनी मर्जी से उठता है कि उसको भी अक्षय कुमार उठा लेते हैं। नहीं, अफसोस है कि अभी तो मैं वही एक ही बिल्डिंग में रह रहा हूँ। अच्छा, उनकी बिल्डिंग में रहते हैं। तो क्या 4 बजे उठने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि फिर 8 बजे के बाद दिन खत्म हो जाता है। हाँ, वो तो दूसरी शिफ्ट पे चले जाते होंगे। और मेरा जो दूसरा हीरो है वो 5 बजे तक जगाता है, सलमान। अरे हाँ, एक्चुअली हाँ, मैं ये पूछने भी वाला था साजिद भाई। हाँ। पहली बार अक्षय पाजी और सलमान भाई को आप साथ में लेके आए थे उस फिल्म फिल्म तो हिट हुई बहुत बड़ी, बट जो इसके पीछे कहानी है कि एक 4:30 बजे सुलाता था और एक 4:45 बजे जॉगिंग करवाता था। तो कैसे मैनेज किया साजिद भाई? आप कब सोते थे फिर? वो 15 मिनट था सर, 4:30 और 4:45 के बीच। बड़ा मुश्किल है यार प्रोड्यूसर बनना। अरे आप सोए नहीं? आप मैं अपने बारे में सुन रहा था, इससे क्या क्या बोल रहा था। मैं बोला चलो इधर आके खुद ही बात कर लें। हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे जी। मैं साजिद भाई कह रहा था, मैं कहा चलो भूटान चलें कभी। अक्षय भाई, साजिद भाई की जितनी भी फिल्में हैं बहुत बड़ी होती है, अमीर फिल्म जिसको कह सकते हैं, बड़ा ग्रेंजर होता है। मतलब ये गरीबी भी बड़ी तरह दिखाते हैं एक्चुअली। हाँ हाँ, इनका गरीब आदमी निकले तो कार से निकलेगा, आज बहुत मैं गरीब हूँ। 200-250 करोड़ की फिल्म से नीचे बनती नहीं है, मतलब इतना बजट होता है। छोटा मोटा राइटर आपको पता है आपको अप्रोच नहीं करता। क्यों? उनको लगता है ये बनाएंगे नहीं 10-15 करोड़ की फिल्म। नहीं, हमारे खुद के राइटर ये जो बैठे हुए ना, आपके गए ऑफिस, इनका ऑफिस देख के इन्होंने स्क्रिप्ट गोल करके ना अपने थैले में डाल ली। बोलते ये कहाँ बनाएंगे? तो साजिद भाई ऐसे 10 करोड़ की भी फिल्म बनाते हैं आप? हाईवे बनाई सर। हाईवे 10 में बन गई थी? 9 में। अच्छा, 9 में बन गई थी। वाह। आपको पता है ना, हम दोनों साथ में एक स्कूल में ही पढ़े। अच्छा, ये भी नहीं पता था मुझे, मतलब ज्यादा साथ में एक ही बस। मुझे लगा आप और सलमान भाई एक स्कूल में पढ़े थे पहले। नहीं, स्कूल तो हमारी एक थी बट किताब एक ही पढ़ी थी। अच्छा। बट ये 4 बजे वाला सबक ये नहीं पढ़ पाए। नहीं, ये नहीं, ये 4 बजे 5 माला आके जो भागते हैं और फिर ठोक के वापस चले जाते नीचे। अच्छा। हाँ, तो ये वाला काम। बट अक्षय सर को स्कूल से बहुत प्यार था। अच्छा। मन ही नहीं करता। 1 साल में से जूनियर थे। अच्छा। जब मैं निकला तो 3 साल जूनियर थे। फिर उसके बाद मैं कॉलेज अटेंड किया। जब मैं कॉलेज पास हुआ ये फिर भी स्कूल में थे। ही लव स्कूल। दबा के मेहनत की है पढ़ाई में भी, ऐसी बात नहीं। फिर क्या हुआ? जल्दी निकल के क्या करना है? तू कितना पढ़ा लिखा? I've done PG diploma in commercial arts. What diplomat are you talking about? No, it's not diploma. Don't talk nonsense. This is all. Don't talk puncture things. Okay. So my English is done, bro. My and your English is the same. साजिद भाई को किंग मेकर भी कहा जाता है इंडस्ट्री में। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने डेब्यू किया साजिद भाई की फिल्मों से। सो हाउसफुल 4 की जो कास्ट है ये भी पूरी कमाल की कास्ट है। आपने देखा, सबसे आप कल मिल भी चुके हैं। तो अभी तक पाजी फीमेल जो हमारी एक्टर्स हैं उनको हमने तो फीमेल बुला लो, मैं चलूं? हैं? आप फीमेल बुला लो, मैं चलता हूँ। नहीं, क्या आप ही ने बात करनी है उनके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी तो औकात नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। अक्षय भाई आप जा भी सकते हैं, मतलब तो वही कह रहा हूँ, जा ही रहा हूँ। नहीं पाजी, ऐसा मैं बोल तो सकता हूं मैं इसको छोड़ जाता हूँ। आपके भरोसे तो हमारा शो चल रहा है चैनल में। हम जब कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हैं पहले पूछते हैं अक्षय कुमार कितनी बार आ रहे हैं, तो मैं क्या वो हमसे 1-2 बार ज्यादा ही आएंगे। तो मतलब हमारा तो काम धंधा आप पे बड़ा डिपेंड करता है भाई। आप कहीं नहीं जाने। तो अब वक्त है फिल्म की तीनों ग्लैमरस जो हीरोइंस है हमारी, उनको यहाँ पे बुलाने का। तो जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेसेस कृति सनन, पूजा हेगड़े एंड कृति खरबंदा। कृति, पूजा एंड कृति, आप अक्षय कुमार साहब के साथ फिल्म कर रही हैं। साजिद नाडियाड वाला प्रोड्यूसर है, इतनी बड़ी फिल्म है, अमीर अमीर लोकेशन। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ मिलके? बहुत अमीर फीलिंग आ रही है यार। क्या मुझसे set मिलके भी पर अमीर आया? फीलिंग आ रही है आपको? सेट देखा है? ये तो चैनल का है, हमारा तो कुछ नहीं है। अच्छा फिर रहने दो, आपसे मिलके कौन सी खुशी। देखो सेट पे तो ना, सेट पे हम रोज हाउसफुल के लिए आते थे, आज हम आपके लिए आए हैं। तो आप सोचो। ओ माय गॉड, व्हाट अ लाइन। शाबाश, सोचो हो गया। पूजा के ज्यादा शॉट्स लगाए जाएं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोफा देखो कितना नया आया है। आप तीनों तो छोटे सोफा पे बैठ सकती हैं एक साथ। इतनी सी तो है। साजिद भाई, ऐसा हमने सुना है, अब आप बता सकते हैं इस बारे में कि पहले ये फिल्म 90 दिन में बनने वाली थी जी, लेकिन अक्षय पाजी ने जल्दी जल्दी करवा देते हैं। जैसे हमारे भी 11:15 तक 2 एपिसोड करवा देंगे। तो कहते हैं कि फिल्म जो है 65 दिन में खत्म हो गई जी। तो बाकी 25 दिन का जो पैसा बचा वो फिर आपकी जेब में गया, अक्षय पाजी को कमीशन देना पड़ा आपको?
नहीं ये इज अ गुड अकाउंटेंट, कुछ बचता नहीं है प्रोड्यूसर को। ये पूरी मेहनत करता है कि कुछ प्रोड्यूसर को बचे नहीं। इज वेरी सिंसियर एट हिज जॉब। तो साहिल सर, ये जो 25 दिन के पैसे बचे हैं उसमें हम जैसों की तो 3 बन जाएंगी फिल्में। तो मैं अपना राइटर भेजूं आपके पास कल? साजिद भाई, एक बात हमने और सुनी, कहते आप और सलमान भाई दोनों ने कसम खाई थी कि सारी उम्र कुंवारे रहेंगे, फिर आपने शादी कर ली और सलमान भाई की हुई नहीं, ऐसे क्यों? ये हम लोग दोनों ने कसम तो खाई थी कुंवारा रहेंगे जी। 1999 में उनको सच है? हाँ उनको अटैक आया 1999 में कि यार शादी कर लेते हैं। अच्छा। तो अभी उनको attack आया? उनको अटैक आया तो लगा उनके पास तो लड़की थी, मुझे ढूंढना पड़ा। अच्छा। तो मैंने भी जाके अपनी ननियाल और मम्मी को बोला कि ढूंढ लो, हम लोग शादी कर रहे। बोले उनके डैडी है सलीम साहब, उनकी 18 नवंबर को है, तो 18 नवंबर को कर लेते हैं। अच्छा जी। तो हाँ डिसाइड हो गया, शादी डिसाइड हो गई। कार्ड वार्ड चलेगा, एक छोटे से कुछ 25 लोगों का कलेक्शन था। अच्छा। 6 दिन पहले 5 दिन पहले उन्होंने बोला कि यार मेरा मूड नहीं है। सलमान भाई ने कहा। तो उन्होंने तो अपना इरादा बदल दिया और फिर स्टेज पे आए, और स्टेज पे आके जब मेरी शादी हो रही थी बोले पीछे गाड़ी खड़ी है, निकल निकल पर आप नहीं निकल पाए। हमारे पास फोटो भी है, आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए। Oh my God! ये देखो, ये बता रहे। Look at you! ये आपके कान में यही बोल रहे हैं अभी। Is that where he's saying that to you? Bhabs is standing right next to you when ये he's कान saying में यही that. बोल रहे थे आपके। 1 second. Bhabs is स्टेज standing right next to you. ये स्टेज पे यही बोले कि पीछे गाड़ी खड़ी है, जम मार के निकल ले, और फिर टर्न करके भाभी को देख के बोले बहुत खुशी हुई शादी हुई। कपिल, आपको कोई ऐसे बोलता आप निकल जाते? मेरी मुश्किल से तो हुई, मैं क्यों निकलता? ये तो अभी आपका टाइम है ना, 15 साल बाद बात करेंगे। साजिद भाई प्रोड्यूसर आदमी है और भी 10 जगह फिल्में फ्लोर पे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है। थैंक यू सो मच साजिद भाई फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं भेजूंगा अपने राइटर को, ज्यादा महंगी फिल्में नहीं है। अच्छा, बाय बाय। अच्छा हुआ अक्षय पाजी गए छोड़ने, बैठो आप। अच्छा जी। What would you like to have? मतलब अक्षय सर गए और एक्सेंट चालू हो गया। He is just jealous of me. That's So why I he don't left. speak much English in front of him. Yeah. पीछे आप डर के पीछे देख रहे हैं। He's a nice guy but he's just jealous. ओके। मेरी बड़ी तमन्ना थी एक्चुअली, जैसे पहली फिल्म में मेरी 3 हीरोइन थी ना, मैं सोच रहा था कि ऐसे ना कभी लाइफ में कोई ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें मैं राजा बनूं, अच्छा है ना, तो 2-3 मेरी हीरोइन और रानियां हो, कोई मुझे अंगूर खिलाए, कोई पंखा करे ऐसा, तो ऐसे मतलब सोचा था। आप अंगूर खाएंगे? कहिए ना। अच्छा, प्यार से मांगो ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ओह, आज हम आपको ध्यान रखना। हाँ मैं ध्यान, चल भाई साहब ना आ जाए पीछे। हाँ ऐसे थोड़ा हाथ वाथ। चलो लेट्स गेट गोइंग। एप्पल खाएंगे आप? ओए पंखा आ गया, पंखा। हाँ हाँ, थैंक यू। आइए महाराज, अपने तो स्थान को ग्रहण कीजिए। आइए महाराज, आप तैयार हैं? महारानियों, आपको महारानी अंगूर तो धो के लाती। आपको महारानी आप तो ऐसे करिए जैसे पिल्ले के साथ खेलते हैं, ये क्या कर रही हैं? हमको फीलिंग दे। आपको हवा आ रही है हमारे महाराज? साथ रोमांटिक बातें करनी चाहिए, आप हमें ऑर्डर दे रहे हो। इनका वो वाला मुझे एक्चुअली दासी वाली फील आ रही है, महारानी वाली नहीं आ रही है। हम दासी ज़्यादा नहीं हैं, फोटो खींचो हमारी। राजकुमारी हैं। आ गए। मैडम को आप उन्नू क्या आती है तुम्हारे पोते की बाकी। एंट्री यहाँ से दिया। What are you doing there? ये फंस गया ऊपर। मैं नीचे कैसे आऊँ? सीढ़ियाँ दोनों तरफ। जंप जंप कूदो। अपने अभी आता हूँ।
अरे चीटिंग नॉट फेयर यार, ये लोग ने मुझे एकदम छत पे चढ़ा के रख दिया। अक्षय, आप अकेले ऊपर से क्यों आए चंकी सर? इसने अक्षय ने मुझे भेजा उधर से। क्या बोला? बोला सबकी एंट्री वहां से होने वाली, मैं वहां पहुंच गया ऊपर। अच्छा बाय द वे तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? उनको राजकुमार बनना था और उनको चाहिए था 3 ऐसा राजकुमारियां क्यों उनकी करवाया? सेवा करे। झूठ बोल रही, मैंने पूछा चाय लेंगी कॉफी लेंगी, ये मेरे को बोल रही थी हमने कभी अंगूर नहीं खिलाए। नहीं, मुझे एक बात बताइए, सेम अक्षय ना who you said is jealous of you, ये वही अक्षय मैं कहूंगा उनके he बारे said में। some Akshay is jealous of him. Jealous? Yes. I am jealous of him. मैं कह सकता हूँ ऐसी बात बाजी? थी इसने अंग्रेजी कहा था। झाड़ रहे थे। नहीं 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 English, where's your English? Where's your English? Yeah. Where's the accent? कौन सी इंग्लिश? मतलब अक्षय मैं से 14 साल हो गए इंग्लिश नहीं बोली मैंने। मैंने कुछ नहीं किया भाजी, ये बस ऐसे ही। अच्छा जी। अर्चना जी आप तो इनको कब से जानती हैं? आपने तो पहले भी कई जगहों पे शोज इनके साथ किए, ऐसी क्या बात है? ये पहले ऐसा नहीं था, ये बदल गया है कप्पू। ये सच्ची में बदला? ये सच्ची में ऐसा ऐसा नहीं नहीं था, था। ये पंजाब से आया हुआ एक बहुत ही स्वीट इनोसेंट बंदा था, फिर इसे बम्बई की हवा लगी। नहीं तो पंजाब से आते तो हमें नहीं प्यार हो सकते? इतने लोगों के साथ एक साथ हैं? तो क्या अच्छी इतनी चीज ये लड़कियों प्यार के ही बांट रहा हूँ, मोहब्बत बांट रहा हूँ, नफरत तो नहीं बांट रहा। आय हाय क्या आपने खुद मुझे कहा था कि हेल्दी फ्लर्टिंग अच्छी होती है कभी कभी। मैंने कब बोला था ये? आप बोल के गए थे मुझे। कब बोल रहा? 2 साल पहले आप मुझे बोल के गए थे, हुमा कुरैशी साथ में थी, तो आपने बोला कर लो फ्लर्ट, मैं तो सीरियस हो गया। वो मुझे क्या पता एपिसोड तक की थी, उसके बाद बोली टॉक टू यू लेटर, ऐसे बोल के दी। आपके सामने कुछ नहीं कहती, बाद में मुकर जाती हैं। अच्छा ये बात मान ली अक्षय की, वो बोलता है 4 बजे उठ कसरत कर, वो बात नहीं मानेगा उसकी, है ना? हाउसफुल रिलीज की डेट क्या है? लेट्स चेंज द टॉपिक। चलो मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, जैसे आपने चारों के साथ काम किया, चारों शादीशुदा हैं, तो आपने बड़े ऐसे एक्टर्स के साथ भी काम किया जिनकी शादियां नहीं हुई, तो रोमांस जो होता है, जब कोई रोमांटिक सीन होता है, वो शादीशुदा लड़के अच्छा करते हैं कि जो कवारे हैं वो ज्यादा अच्छा रोमांस करते हैं? जिनकी सांस अच्छी होती है वो अच्छा करते हैं। क्या क्या क्या? इसके मुंह में सांस? लाइक सांस मतलब Whose breath? ब्रेथ जिनकी ब्रेथ स्मेल नहीं करती। तो आपका कहने का मतलब और कुछ ज्यादा मेहनत है, ब्रश आदमी टाइम पे करता रहे। हाउसफुल 4 में जो है पुनर्जन्म की बहुत सारी बातें हो रही हैं। पाजी आपको क्या लगता है आप पिछले जन्म में क्या रहे होंगे? मैं पिछले जन्म में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आप घोड़े रहे होंगे। हो सकता है। पावरफुल, हमेशा थकते नहीं, घोड़ा भी खड़ा रहता है, आपको पता है? घोड़ा कभी बैठता नहीं है। इस उम्र में, इस जन्म में मैं वो छोले बहुत खाता हूँ। यू नो आई थिंक उनमें जितना डिसिप्लिन है ना वो एक जन्म में आना बहुत मुश्किल है, हम सब ट्राई करते हैं, तो पिछले जन्म में भी आई थिंक वो अक्षय कुमार ही थे। इट्स नॉट इजी। तू क्या था? मुझे लगता नहीं है मेरा पिछला जन्म भी हुआ होगा। ये आपका पहला जन्म। और इस बार जन्म देके ऊपर वाला सोचता है कुछ ऐसी खास क्रिएटिविटी हुई नहीं है, देख लेंगे। रितेश भाई आपको क्या लगता है पिछले जन्म में क्या रहे होंगे? नहीं मेरा पिछला जन्म नहीं था, मेरे अगले जन्म का ये पिछला जन्म है। कैलकुलेट करके जो सवाल का जवाब दिया है, मैथमेटिक्स आपकी काफी अच्छी लग रही है। लेकिन खास बात यह है कि अगले जन्म में क्या बन के आना चाहेंगे? आपको मौका मिले तो क्या बनोगे अगले अक्षय जन्म में? कुमार। मुझे भी अक्षय कुमार बनना है। और अक्षय भाजी आपको ये चॉइस दी जाए तो क्या बनोगे अगले जन्म में? I would love to be in armed force. Superb. That is true. बॉबी भाजी आपको अगले जन्म में आपके पास चॉइस हो तो क्या बनना पसंद करोगे आप? बॉबी देओली बनना चाहूंगा। अच्छा आप बताइए आप क्या बनना चाहते हैं अगले जन्म में? मैं आपको दिल से बताऊं, दिल से मेरा बड़ा सही चल रहा है, मैं यही बनना चाहता हूँ। कितना मॉडेस्ट है। हफ्ते में 2 दिन शूट है, बाकी ठीक है 4 दिन, फिर भी 4 बजे नहीं उठा जाता। दर्शकों से मैं जानना चाहूंगा कि आपको कभी, क्योंकि आदमी जब फ्री टाइम होता है, हम लोग सारा दिन तो काम करते नहीं है, तो कभी कभी आदमी बैठा सोचता ही है, तो आपको क्या लगता है पिछले जन्म में आप क्या थे और आपको ऐसा क्यों लगता है? जी मैडम। Hello everyone. Hello. I'm Karuna Jain from Delhi and I'm a huge fan of the whole team. और मुझे लगता है मैं पिछले जन्म में एक किसी बहुत बड़ी खूबसूरत से राजमहल में रहती थी, एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी थी, क्योंकि हम भी 3 बहनें, तो आपको देख के मुझे लगता है शायद ये सच में ही लगता है मुझे कि सही है। तो हम बेसिकली आपका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप इस जन्म में भी सुंदर हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अक्षय जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट इसलिए है कि जब मैं किसी भी महलों में जाती थी या कुछ भी है, तो मुझे लगता है ये सब मुझे बिलोंग करता है। और वहाँ कोई राजकुमार या राजा है जिसमें जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा स्क्रीन पर, तो मुझे लगा अरे तो यही वो वाली
फेस है जो मेरा शायद पिछले जन्म का राजकुमार और राजा होगा। और जन्म जन्म का साथ। इत्तेफाक देखिए मेरी शादी भी राजीव नाम के लड़के Oh से my हुई God, और one उस more. समय उनकी शक्ल भी इनसे बहुत मिलती थी, तो मैं तो एकदम फिदा हो गई। जैसे प्रपोजल फर्स्ट तो राजीव जी आए हैं साथ? हाँ, आए। हाँ मैच मैच हो हाँ गया। यार अक्षय लग रहा है एकदम अक्षय ऐसे लग रहा है। लुक्स लाइक यू। चॉइस गलत नहीं थी, लगता भी सही है इसीलिए, और भगवान की दया से सारे मेरे नखरे भी उठाते हैं। Smile और एकदम मुझे अभी भी अच्छी फीलिंग ऐसी यही रहती है मैं वाकई राजकुमारी कहीं की हूँ। क्या बात है। तो आपकी मतलब डिमांड्स काफी हैं, खर्चा वर्चा करवाती हैं आप राजीव जी का? कमाते ही इसीलिए हैं। वाओ अगर सिंपल सी बात है, अगर लेडीज खर्चा नहीं करेंगी, ड्रेसअप नहीं करेंगी, तो आप बैंक बैलेंस का करोगे क्या? बढ़ता ही चला जाएगा। और हम लोग खर्चा भी तो इसलिए करते हैं। जेंट्स क्या करेंगे? थोड़े से कपड़े पहन लेंगे, हम लोग जेवर पहनते हैं क्योंकि पता नहीं, है उसकी थोड़े wife नहीं, इतनी- थोड़े कपड़े नहीं, हम पूरे पहनेंगे, थोड़े कपड़े नहीं पहनेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, और दूसरी लेडीज पे भी खर्चा कर ही सकते हैं। आई मीन वो इतनी गुंजाइश ही मत छोड़ो कि दूसरे के पास जाएं। सब खत्म कर दो पहले ही। राजीव जी आपका क्या कहना है इस बारे में? सर देखिए मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी वाइफ और 2 डॉटर्स हैं। अच्छा जी। मैं दिन में आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट, तो 24/7 आई एम बिजी। दिन में सरकार की सेवा लोगों के लिए, और उसके बाद परिवार में सेवा पत्नी और बच्चों के लिए। दैट्स ऑल। क्या बात है सर, इतनी खूबसूरत बात कही ना। मैं आपका आधार कार्ड देखना चाहता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, पूरा वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी होते हैं कि दिन में सरकार की सेवा, रात को भी बच्चों के साथ में। क्या बात है राजीव जी, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप उधर ना बैठे मैं नारियल फोड़ता आपके पैरों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। Hello everyone, my Hello. name is Anshika Maru. अंशिका? Maru. किसको? My surname is Maru. अच्छा जी। I study in 11th standard. अच्छा। And I am second and black belt in martial arts. आज स्कूल नहीं गई? मेरे को जब पता चला अक्षय सर आए, मैंने स्कूल नहीं गई मैं। इसीलिए कहता सुबह क्यों रखते हो, स्कूल जाना था उसने। क्या बात है। आप क्या कहना चाहेंगे, पिछले जन्म में क्या थी आप? मैं पिछले जन्म में बुल रही हूँगी बिकॉज मेरा गुस्सा जो है एकदम बुल की तरह आता है। अच्छा। मेरे को गुस्सा आता है तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि अरे सैंडी चुप हो जा। सांडी? हाँ सांड, इसलिए सैंडी करके बुलाते तो हैं। लाल शर्ट आपने क्यों पहनी है, रोकने के लिए? और मैं कराटे में इंटरनेशनल प्लेयर रही हूँ। इन 2012 आई वेंट टू बैंकॉक फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। उस समय मेरे डैड की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट उनके और मॉम के सपोर्ट के कारण मैं इंटरनेशनली गोल्ड मेडल जीत कर आई। So proud of you. Congratulations. थैंक यू। माय पेरेंट्स आर सिटिंग देयर। कहाँ है? हेलो सर, मुबारक हो, आपकी इतनी प्यारी और होनहार बेटी है, बहुत मुबारक हो आपको। आप सब लाल लाल पे, आपको लाल सस्ता पड़ता है? एक्चुअली हमने कलर कॉम्बिनेशन ऐसे ही चूज किया था। अच्छा, तो मर्जी किसकी होती है, आपकी, मम्मी की के बस? मम्मी की मर्जी होती है। पापा, इसीलिए मैंने पूछा नहीं, ऑप्शन में नहीं रखा। तो अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? मार्शल आर्ट ट्रेनर। वो तो इसी जन्म में भी हैं आप, वो तो इस जन्म में बन सकती हैं। इस जन्म में मुझे एक कन्फेक्शनरी का कोर्स करना है। और बिस्कुट अगले जन्म में बनाने हैं। हाँ। अगले जन्म में मार्शल आर्ट ट्रेनर बनना है। तो इस जन्म में जो कन्फेक्शनरी का कोर्स किया उसका क्या होगा? वो इसी जन्म में पूरा हो जाएगा, और मार्शल आर्ट ट्रेनर जो बनना है वो अगले जन्म में पूरा हो जाएगा। अच्छा। There are 7 karate black belts there. अरे पीछे आप सब लोग साथ में आए क्या? नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। 1 2 3 4 5 6 6.5। एक छोटी लड़की भी है। कहाँ से आए आप? मैं रचना चौरसिया राजेंद्रन बोल रही हूँ। 7th डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ ताइक्वांडो में, और साउथ एशियन कंट्री की मैं पहली फीमेल हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको। सर yes. भूरी की अदाएं देखने के लिए सुबह सुबह लड़कों की लाइन लग जाती है। वो लाइन तुझे देखने की नहीं लगती, सुलभ शौचालय में रिसेप्शनिस्ट है ये।
फट क्या? और तुम शुरू चिल्ला में काम करती हो? अच्छा बोल, देखो कौन रहा है जो उसी ब्रांच में डब्बे भर भर रखता है पानी के। तू बड़ा रितेश सर, बॉबी सर, आप दोनों सच सच बताइए, मतलब मेरा परफॉर्मेंस देखिए एक बार तो आपके मन में आया होगा ना कि काश भूरी के साथ हमारा फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होना चाहिए था। बड़ी मलाड की नोरा फतेही तू, तेरे साथ डांस करेंगे वो। क्यों करेंगे भाई? मुझे लगा पूरी फिल्म करनी चाहिए इनके साथ। अरे तुझे पता है तुम्हारा जब सीन आता है तो नीचे डिस्क्लेमर चलता है सोनी टीवी की तरफ से कि तंबाकू और ये लड़की दोनों सेहत के लिए हानिकारक है, और तुम ऐसे बोलते हैं। एक मिनट, अब भूरी की अदाओं में इतना नशा है कि देखने वाला का टल्ली हो जाए तो फिर मेरी क्या गलती? ए यार तुम इग्नोर करती है, तुम्हें बेइज्जती फील नहीं होती? मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ डांस में एंट्री करके। मतलब तुम्हारे साथ साथ ना कास्ट में मेरी भी बेइज्जती हो रही है। कास्ट में तुम्हारी बेइज्जती हो रही है? जी हाँ। तो मुझे क्या यूएस के प्रेसिडेंट बाद में डॉलर देंगे? चिल्लर जैसा मुंह, बात डॉलर की कर रहे हो तुम? ओए हिंदुस्तान की बंद हुई चवन्नी, अपना डांस देखा तुमने? ऐसे लग रहा था बरसात में ना चाबी वाला बंदर नाच रहा है। एक सेकंड, तुम बड़े प्रभुदेवा लग रहे थे, तुम्हारे अंदर का सांप बाहर से निकल रहा था। वो तो तुम्हारा बीन जैसा मुंह देखकर मेरा सांप बाहर आ रहा था। अगर मैं अकेला नाचता ना, मैंने पानी में आग लगा दी। पानी में आग? तेरा मुंह सलेंसर जैसा, इसका मतलब आग लगा लगा। यार मेरा मुंह है कि माइक का स्टैंड जो हर आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट करता है। अरे खाक में क्या सहूलियत, 2 स्टेप तो तुम ढंग से कर नहीं पाए। वहां पानी था, पानी में इतना ही होता है। एक सेकंड, बॉबी सर से सीखो, बरसात में पूरी फिल्म कर ली, तुम पानी में डांस नहीं कर सके। पर तुम लोग टेंशन न लो, डांस में तुम्हारे ध्यान गया ही नहीं। ऐसा लग रहा है प्लम्बर ने लीक हुई टूटी ठीक करने आया। कपूर शर्मा मेरी बात सुनो, प्लम्बर तक तो चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन खबरदार अगर मेरी होने वाली बीवी के बारे में कुछ भी बोला तो कोई बात। खबरदार, तुम्हारी बीवी कहलवाने से अच्छा है मैं टूटी कहलवाना पसंद करूंगी। बट सीरियसली पूजा, कृति आपकी क्या किस्मत है, लड़के मिले तो रितेश, अक्षय और बॉबी जैसा, और मेरी फूटी किस्मत देख लीजिए। हाँ इसकी फूटी किस्मत, मेरे लकी ड्रा में कृतियां निकली हैं। और भूरी अपनी तरफ देखो और उनकी तरफ देखो, 15 भूरियां मिलेंगी तो फिर जाकर एक कृति बनेगी। तेरी कैलकुलेशन क्या हो गया? अगर एक कृति बनानी है तो ऐसी लड़की तो पास में भी नहीं आनी चाहिए फिर। 15 सेकंड, चलो ठीक है, मान लिया मेरी जैसी 15 लड़कियों को मिलाकर एक कृति सानंद बनेगी, लेकिन इसकी जैसे 20 लड़के भी मिला लो ना तो भी आधा चंकी सर बनेगा। हाँ सर। मेरे बारे में जो भी बोलना बोलो, लेकिन चंकी सर के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। क्यों, तुम्हें बड़ा प्यार है चंकी सर नहीं से? प्यार नहीं, बाहर ने मेरे को 150 रुपए दिया है, कहते स्टेज पर मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना। सर ने तुम्हें पैसे दिए, जरा दिखाओ। 75 के 2 नोट दिए हैं मेरे को। चल वापस कर दे। बेवकूफ बनाया, 75 का नोट नहीं होता। 75 का नोट? सर आपने मेरे को चीट किया। I'm a joking। मैंने इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना। बॉबी सर प्लीज आप धर्म सर से रिक्वेस्ट करके मेरे को उनके फार्म हाउस में कोई जॉब दिलवा दें प्लीज। तुझे क्यों? उन्होंने रखे हुए घोड़े, अच्छे घोड़े हैं उनके पास। कप्पू सर आसमानों से कह दो अगर हमारी उड़ान देखनी है तो अपना कद ऊंचा करे। अक्षय भाई इसको कहीं दे के ऐसे कि सिंगल बेड की चादर वगैरह मिल सकती है? और थोड़ा बड़ा सोचा करो कप्पू। चलो डबल बेड की दिला दो। एक सेकंड, क्या चत्तर वदर मिडिल क्लास, कीप क्वाइट। चंकी सर आप बताइए, अनन्या कैसी है? वो ठीक है, इंडस्ट्री में नई नई आई है। सर आई हैव सम एक्सपीरियंस, अगर आप कहो तो मैं उसे थोड़ा सा गाइडेंस दे सकती हूँ। बिल्कुल। तू क्या गाइड करेगी पूरी? कुछ खुद सोचा कर। तेरे को अगर कोई ऐसी लाइनें देता भी है, समझ ले तेरे साथ बुरा होने वाला अगली लाइन। तू अनन्या को गाइड करेगी, वो उसने एंट्री ली स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ, और तू उन्हीं स्टूडेंट्स के 10-10 रुपए लेके कान साफ करती है। तेरा मतलब क्या लेना देना? तुमको बड़ा पता है ना, उसने एंट्री ली टाइगर श्रॉफ के साथ, तूने ली ये सुचंदर के साथ। यार मैं कोई कंपलसरी सब्जेक्ट हूँ कि इसकी बेइज्जती होने साथ में मेरी भी होनी है? बुरी मेरी बात सुनो, मैं ही तुम्हारा टाइगर हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। देखो कितना क्यूट लग रहा हूँ मैं। कृति नहीं लग रहा हूँ मैं क्यूट? नहीं। कृति आओ 2 मिनट मेरे साथ डांस करके इसका मुंह बंद कर देते हैं। चलो गेट आउट।
ठीक से बात करो। मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे बारे में क्या सोचेगा? फ्रेंड सर्कल इधर क्यों है? हाँ, दे आर माय फ्रेंड्स। One second. अक्की भाई फ्रॉम पंजाब, बॉबी सर फ्रॉम पंजाब, आई एम आल्सो फ्रॉम पंजाब। अच्छा, पंजाब से कोई आ जाए या फिर उसकी जेब में 10 रुपए हो, ये दोस्त बना लेता है। तेरे को शर्म नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। रितेश सर ये हमारे मराठी भाई, ये भी हमारे दोस्त हैं। चंकी सर भी हमारे दोस्त हैं। मराठी आती तेरे को? हाँ, एक लाइन बोल के बता। फक्त स्त्रियां साठी। अच्छे सर, हमारे शो में और कोई लड़की है नहीं, इसलिए इसको बार बार प्रपोज करना पड़ता है। ये मेरी मजबूरी को आप समझें प्लीज। रितेश देशमुख, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, चंकी पांडे, ये लोग यहाँ पे, फिर भी मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। सोचिए मेरी मजबूरी। ओए, दोनों अपनी अपनी मजबूरी उठाओ और निकलो यहाँ से। चलो चले जाते हैं यार, एक मेन बात तो करने दो। क्या? अक्की सर, जैसे हाउसफुल 4 में 3 हीरो और 3 हीरोइंस हैं, वैसे आप साजिद सर को बोलकर हाउसफुल 5 में 4 हीरो और 4 हीरोइंस आप करवा दो ना। 1 मिनट, दिवाली की बख्शीश तक तो ठीक था, तुम लोग रोल मांगने पे आ गए। ज्यादा ना फ्रैंक नहीं होना हमारे गेस्ट के साथ। यार एक ना मैम, जब भी इसके साथ एंट्री लेती हूँ मेरा मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। हाँ, मेरा तो जैसे शेयर बाजार उछल जाता है ना। Shut up! आगे से तुम्हारे साथ कोई एंट्री नहीं होगी, मैं अकेले करूंगी नॉर्मली। लेकिन इसके पहले कि भूरी एकदम ही ठंड में जम के मर जाए, आप सभी को हाउसफुल 4 के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं आप सबसे बाहर बाद में मिलूंगी। और बाहर तो इनके स्पॉट बॉय तुमसे मिलते, ये कहाँ मिलेंगे तुम्हें? Shut up! और मेरी बात सुनो, चुप रहो। मेरी बात सुनो। वो रूठ गई है, मैं थोड़ा मना कर आता हूँ प्लीज। बहुत बहुत बधाई हो सर। पूरी पूरी एक बार जोरदार ताली हो जाए, हमारे शो को अवार्ड मिलेला है। मैं आपको बताऊं, टेलीविजन का जितना अवार्ड है सब हम लोग को मिलेला है सर। आज हम लोग को अवार्ड भी मिला, हमारा घर के कोई हाउसफुल हो गया एकदम। हमारे सारे सुपरस्टार लोग के लिए जोरदार ताली। I like to thank my parents, teacher, इंग्लिश की माँ की मैं ये जो अवार्ड है मैं अक्षय सर के साथ शेयर करना चाहेगी सर। क्यों मतलब? क्योंकि 80 एपिसोड में से 25 एपिसोड तो इन्होंने किए ले। टेलीविजन पे अक्षय सर जो कंटेंट देते ना, कोई भी हीरो नहीं दे सकता। एक बार जोरदार ताली हो जाए। अक्षय सर पहले आते थे, बहुत मजा आता था हम लोग को। नहीं मजा अभी भी है। 4 बजे उठना पड़े ना, बहुत प्रॉब्लम होता है सर इधर तो। आप तो क्या उठ के, हम लोग तो सोए ही नहीं है। और सर मेरा तो ज्यादा प्रॉब्लम है, पता है क्या? सेट पे आने के बाद ना मेरे को आदमी से औरत बनने के लिए 2 घंटे लगता है। चलो मेरा छोड़ो, इनको औरत से औरत बनने के लिए 4 घंटे लगेगा। कप्पू तूने एक चीज नोटिस किया है क्या? हाउसफुल 4 है। हाँ। इधर 7 लोग आए ले, तो और 2 लोग आते तो क्या होता? तो 9 हो जाते। गिनती नहीं आती क्या तेरे को? लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है प्रमोशन के लिए नहीं आए, ऐसा लगता है बारात है इधर। बहुत बढ़िया है ना। और चंकी पांडे जी हमारे समधी जी, और हमारी मॉडलैंड की समधन। आप मेरे साथ चलो। नहीं किधर? मतलब तू इनके साथ एंट्री मारेगी? नहीं इनको मैं बाहर छोड़ कर आएगी। इधर क्या करेंगे इन लोग के बीच में? नहीं सच्ची में मैं इनके बारे में सच्ची बोलते, मेरे जैसा आर्टिस्ट रहता है ना, मैं आप लोग को सबको बताने, मेरे जैसा आर्टिस्ट मतलब फिल्म में काम करने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, आंख नीचे रख के खड़ा रहना पड़ता है। ये पहले आर्टिस्ट है जिन्होंने आंखें दिखा के काम लिए मार्केट में। मैं सच्ची में दिल से बोलती है। चंकी पांडे जी के लिए जोरदार खाना हो जाए। खाना क्या, तालियां हो जाए होता है? तालियां इनको नहीं, इनको खाना ही चाहिए रहता है। नहीं लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा मजाक मस्ती करते सर। मैं दिल से बोलती है, इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, ऐसे टिके रहना, न्यूज में आना बिना कंट्रोवर्सी के,
और आज भी पिलर जैसे स्टार बने रहना, कोई छोटी बात नहीं रहती। जोरदार तालियां हो जाए अक्षय कुमार जी के लिए। सर आप खड़े के बैठिए ना, मैं आप इतनी देर से खड़े इधर। सपना, मेरे को टेंशन हो रही है। तुझे अक्ल नहीं है? चंकी सर कितने सीनियर हैं तुमसे? हाँ सीनियर, अरे हाँ सच्ची में सर, मैं तो बचपन से देख रही है इनको। अक्षय सर जब इनकी आंखें आई थी ना, तब मेरे दांत आए थे। क्या बात है, वाह। सच्ची में हीरोइन लोग से बात करेगी। हाय हाय, पूजा बोलिए। हेगड़े मोंजेदारों से। हाँ। मैं सपना नाला सुपारा के पहाड़ों से। हाय हाय कृति कैसे आप? क्या आपको पूछी कैसे? बढ़िया। मजे में? क्या आपको पूछे मजे में है ना? बढ़िया है। मैं आपको पूछे, एक तो कंफ्यूजन बोलते दोनों कृति है ना, मैं क्या बोलती है, आप मेरा हेलो ले लो, दोनों आपस में बांट लेना। ठीक है, हम 50-50 कर लेंगे। हाँ आप कृति खरबंदा है ना जी। इधर देखो कमाल की बात है, एक खरा बंदा इधर बंदी बन के बैठा है और पहली बंदी है जो पहले से खरा बंदा है। वाह सर, इस टाइप का जो वर्ड प्ले है ना, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है अभी मार्केट में अपने शो से। इसमें क्या ज्यादा हंसी नहीं रहती है, लेकिन मेहनत जो है ना वो इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या है कि अभी हमारा शो अच्छा चल रहा है, थोड़ा आलस भी आ गया हम लोग को। बॉबी सर कैसे आप? मैं ठीक। बॉबी सर बहुत अद्भुत है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अभी दुनिया में क्या रहता है, पहले बादल आते हैं फिर बरसात आती है। इनका उल्टा है, इनका पहले बरसात आई बाद में बादल आए। अरे जिनके भाई सनी जी हो, पापा धर्म जी हो, तो मौसम तो उनसे डरेगा ही ना, मौसम भी डरते हैं इनसे। अच्छा सर, ये प्रोड्यूसर लोग जो रहते हैं, ये आपका पेमेंट तो आपको एकदम टाइम पे दे देते होंगे ना? हाँ दे देते। क्यों से पहले देते। ऐसे क्यों? क्यों मतलब क्या वो अच्छे आदमी है, उनका व्यवहार अच्छा है? तेरे को क्या लगा कि मैं बोलेगी कि इनके भाई सनी देओल जी, पापा धर्म जी, इसलिए इनको टाइम पे पेमेंट दे देते? नहीं मैं तो, हाँ तो तू मैं पहले एक्सपेक्टेड बात नहीं करती, कप्पू शर्मा में सपना है। कपूर शर्मा। हाँ अच्छा सर, मैं क्या बोलती है, ये स्कूल विल में आपको टीचर लोग डांटते नहीं रहेंगे ना? हाँ तो इनका व्यवहार अच्छा होता नहीं, इनके भाई सनी देओल जी, पापा धर्म जी, इसीलिए नहीं डांटते रहेंगे। हर वक्त व्यवहार अच्छा नहीं रहते। अच्छा मेरे को ना, आप तीनों उधर, मेरा नाला सुपारा में रहती है, आप तीनों मेरे को उधर लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? हाँ इनका फिल्म का प्रमोशन है ना, इसीलिए लगेंगे। तेरे को क्या लगा मैं इनको अपने लिए बुलाएगी अपने काम के लिए? नहीं ना, वैसा बुलाती तू? हाँ अक्षय सर, आप लोग चारों भी मेरे को नाला सुपारा में लगेंगे। फिल्म प्रमोशन के लिए? नहीं, मेरे प्रमोशन के लिए। तेरे को क्या लगता है मैं सब इनके बारे में सोचती रहेगी तो अपना घर कैसे चलाएगी यार मैं? सर आप लोग उधर आएंगे ना तो आई हैव मसाज पार्लर यार, दिस सपना ब्यूटी पार्लर। आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज, तो मैं आप लोग को मसाज देगी। हमारे पास हाउसफुल 4 मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या, कस्टमर आता है, हाँ तो हम बोलते हैं आज हाउसफुल निकलो इधर से, फिर वो वापस आता है, फिर हम बोलते हैं आज हाउसफुल 3 है निकलो इधर से, टाइम नहीं। फिर वो वापस आते हैं, बोलते हैं हाउसफुल 4 है चलो निकले इधर। फिर आते हैं, हम बोलते हैं हाउसफुल 5 तो बनी नहीं, निकले फुट ले इधर। ऐसा है, ये मसाज कम था, आप लोग का प्रमोशन ज्यादा था। हाउसफुल 5 के लिए भी आप लोग आएंगे, जोरदार ताली हो जाए। अच्छा फिर हमारा दे दनादन मसाज है अक्षय सर। इसमें क्या है? इसमें कस्टमर का कपड़ा उतारते हैं, उसकी बॉडी पे तेल नहीं लगाते, डंडे पे तेल लगाते हैं, और फिर दे दनादन उसको मसाज करते हैं। ऐसा रहता, टॉर्चरस मसाज। फिर बॉबी सर आपके लिए गुप्त मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? गुप्त का भी तेरे को जानना है कि इसके अंदर क्या गुप्त है ना? फिर हमारे पास मिशन मंगल मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, एक सुपरस्टार रहता है, वो पिक्चर करता है, फिर वो एक शो पे प्रमोशन पे आते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, पिक्चर 200-250 करोड़ कमाती है, लेकिन उनके दिल में एक बार भी नहीं होता कि सपना को 1 करोड़ रुपए दे दूं। वो सिर्फ सपना है आपका। 1 करोड़ रुपए भी नहीं दे सकते क्या मेरे को आप? तूने मेरे से एंटरटेनमेंट में लिया, मैंने कुछ बोला? Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.